आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में मैं पंचक्की के पास हूं। मैं थोड़ा कैमरामैन से कहूंगा, देखिए पंचक्की के बाहर ये तामीर मिल्लत का एक ऑफ़िस भी है। यहाँ पर एक मस्जिद जमील बेग है जो ऐतिहासिक मस्जिद है। और अब सामने देखिए ये पंचक्की का गेट है। ये पंचक्की गेट जब टूट गया था तो इसे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत महानगर पालिका की ओर से बहुत कोशिशों के बाद काफ़ी लोगों ने इस पर आवाज़ उठाए थे और लाखों रुपये लगा के इस गेट को बनाया गया। ये एक बहुत गौरव की बात है, बहुत अच्छी बात है कि हम कहीं ना कहीं एक जो ऐतिहासिक चीज़ है, ऐतिहासिक धरोहर है, उसको बचाने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं ये वीडियो ये ग्राउंड रिपोर्ट में इसलिए बना रहा हूँ कि पर्दे के पीछे क्या है, यानी पर्दे के पीछे जो इतिहास का धरोहर है उसको किस तरह अनदेखी की जा रही है, उसके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, मैं उसको तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। और ये यहाँ से मैं वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। चलिए हम लगातार अब पंचक्की के अंदर जाएंगे और क्या क्या मैं बताना चाहता हूँ, ये अनदेखी, लापरवाही या जो भी कह सकते हैं, वो आपको बताना चाहता हूँ। चलिए अब अंदर की ओर चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। देखिए मैं गेट के पास आया हूँ और गेट के पास हम अंदर देख सकते हैं कि ये देखिए दरवाज़ा बनाया गया है। थोड़ा और आगे आ जाए, और आगे आ जाए। देखिए दरवाज़ा है, इस पर बहुत एक लकड़ी का है, दोनों तरफ से इसको बनाया गया है। लाखों रुपए खर्चा हुआ है, बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। इसको बहुत ही बेहद खूबसूरत बनाया गया है। इस गेट के अंदर से भी बहुत मेहनत से, और कह सकते हैं कि जो पुराने इतिहास में जिसका जो लुकआउट था, जो उसका कला थी, उसको बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन सच्चाई कुछ और है, वो भी आपको मैं बताता हूँ। अब देखिए मैं थोड़ा और आगे की ओर रहा हूँ। देखिए अभी साइड में ये जालियाँ लगाई गई है। अब ये जालियाँ क्यों लगाई गई है, अब इसके मैं मेरी अकल से कह सकता हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है। थोड़ा इधर सड़क जाइए, गाड़ी आ रही है कि देखिए ये जालियाँ इसलिए लगाई गई हैं कि शायद कोई हादसा ना हो, कोई गाड़ी अंदर ना गिरे। यह हो सकता है कि भाई ये यहाँ से देखने में बदनुमा ख़राब लग रहा हो, गंदापन लग रहा हो, या ये लगाने से इसका खूबसूरती बढ़ जाए। ये दो चार कारण हो सकते। ये देखिए आप, ये पूरा जाली लगाई गई और उसके अंदर मैं कैमरा का देखिए पीछे खाम नदी है, जिसे आज जो नाले में तब्दील हो गई है। अब ठीक है, और थोड़ा और आगे आ जाते हैं। अब इधर सामने की ओर मैं बताऊंगा, कैमरामैन से कहूँगा देखिए इधर ज़रा जल्दी आ जाओ, गाड़ी आ रही है। देखिए अभी देखिए सामने के उसके ठीक यानी सामने के हिस्से में ये जालियाँ लगाई गई है और जाली के पीछे ये झाड़ है। देखिए छोटे छोटे बेहद खूबसूरत झाड़ है, ताकि जो पर्यटक आने वाले हैं वो उनको अच्छा लगे। और जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत काम हो रहा है, रास्ते बनाए जा रहे हैं, पुलों का निर्माण हो रहा है, ऐतिहासिक गेट का निर्माण हो रहा है, इसको सुधारा जा रहा है, उसके ऊपर विकास के काम हो रहे हैं। थोड़ा आगे की ओर है, देखिए पूरा लाखों रुपया खर्चा करके इसको लगाया गया है और इसकी देखभाल भी की जा रही है, इसकी सुरक्षा भी की जा रही है, ये आप देख सकते हैं। अब अंदर क्या सूरत हाल है, यानी बोलते हैं ना पुराने ज़माने में कहावत है, ऊपर से गोल गोल और अंदर पोलम पोल, वो आपको बताने में जा रहा हूँ। अब चलिए मैं पंचक्की के अंदर आया हूँ। आपने महमूद दरवाज़ा गेट देखे, कितना खूबसूरत बना, लाखों रुपए लगा के बनाए, सारी बात है। अब हम पंचक्की के अंदर इंटर आ गए हैं। अब जैसे हम इंटर आए हैं तो आप देख सकते हैं कि देखिए ये जैसे आप पंचक्की के अंदर आ रहे हैं तो ज़रा करीब बैठ के बता दें, ये आपका स्वागत कर रही है। ये पंचक्की का हाल है। पंचक्की इस तरीके से आपका स्वागत कर रही है और पीछे जो है तो नाला है, और देखिए कितना गलीज नारा है। देखिए आप पूरा नाला है, देखिए आप, ये पूरी गंदगी है। देखिए मैं खास तो बताऊँगा, देखिए ये जंगली झाड़, बताइए ये जंगली झाड़, इसमें कांटे चुभ रहे हैं। और ये जंगली झाड़ से क्या हो रहा है, ये जंगली झाड़ से जो होती है दीवार, ये दीवार कहने के कमज़ोर हो रही है। ये दीवार में जड़ों में जा रही है, फिर दीवार तड़केंगी, फिर दीवार गिरेंगी। हर ये ऐसा नहीं है, ये जो बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं उनको भी मालूम है कि कोई इमारत पे अगर कोई झाड़ आ जाता है, उसकी जड़ें अंदर तक घुसती है, वो इमारत कमज़ोर होती है, वो तड़कती है, उसका फाउंडेशन कमज़ोर होता है। ये इंजीनियरों को मालूम, ये सबको मालूम, फिर भी पता नहीं क्यों काम हो रहा है। अभी तक ये जंगली झाड़ है, अब ये प्राचीन काल की दीवारें हैं। ये आज नहीं कर सकते हम, अगर करने बैठेंगे तो करोड़ों अरबों रुपये लग जाएंगे, ये भी सच्चाई है। अभी ये देखिए पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरे झाड़ है। अभी झाड़ से क्या हो रहा है, पूरी दीवार जो है ना, ये पूरी दीवार कमज़ोर हो रही है, इसके अंदर जड़ें घुस रही, फिर दीवार तड़केंगी, फिर 2-5 साल के बाद पेपर में आएगा कि भाई पंचक्की की दीवार जो है तो तड़क के गिर गई। अब गिर गई तो फिर बड़े बड़े नेता सामने आएंगे, बड़े बड़े संगठन सामने आएंगी, अरे बोलेंगे भाई ऐतिहासिक चीज़ है, ये इसकी दीवार गिर गई, धरने होंगे, फिर मोर्चे होंगे, फिर निवेदन होंगे,
फिर इसको कम से कम 2 करोड़ का बजट पास होगा। 2 करोड़ का एक अंदाज़ा बता रहा मैं आपको, ऐसा होगा। यानी अजीब गरीब राजनीति है, अजीब गरीब। यानी बोलते ना, जब वो कोई इंसान खाने को मांग रहा है जब नहीं दे रहे, तू सेब खा ले, तू अंगूर खा ले, तू नारियल पानी पी ले। आज जब वो मर रहा, जब मुंह में से पानी डाले तो समझे नीचे से निकल जा रहा, जब बोले बाबा तू सेब खा, तू अंगूर खा। ये हाल हमारा विकास के काम में भी है। यानी जो काम जब समय पे करना चाहिए हम वो काम नहीं कर रहे। और ये दीवार, ये जंगली झाड़ है, देखो अभी कितने है ये, अभी इतनी खतरनाक इसकी ये है। अब ये पूरी दीवार है ना, आने 2-5 साल में ये जड़ें अंदर घुसेंगी और कमज़ोर होंगी। और ख़ास बात क्या है, उसके पीछे सामने हाउस है, हाउस बताई दिए थोड़ा सा। अब ये हाउस है, अब ये हाउस को भी नुकसान पहुँचेगा। ये ऐतिहासिक धरोहर है बोलते। और बाहर के आला में गेट को लाखों रुपए लगा के बनाया गया, लाखों रुपये। सामने जाली लगाए ताकि भाई पंचक्की आने वालों को खूबसूरत लगे। और अंदर क्या है, ये अंदर देखो पूरा भंगार है, वो दीवार टूटी हुई, झाड़ा गंदे। चलिए मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ। अब देखिए मैं थोड़ा और आगे के हिस्से में आया हूँ। अभी हाउस है, देखो अभी हाउस का पानी पंचक्की से गिर रहा है और ये हाउस में गिर रहा है, हाउस में गिर रहा है, हाउस का पानी नीचे आ रहा है। अब दीवार पर कितना जाल है, देखो कितना गंदापन है। अब ये बच्ची बता, बच्ची की तरफ अभी देखिए, बच्ची अभी बच्ची झाँक के देख रही। अब कुछ बच्चे मन चले रहते, खुदा ना खास्ता जैसा उन्होंने यहाँ पर कभी गलती से, अब ये बच्ची खड़ी हुई है यहाँ गलती से पैर रखे, अब ये जाल जो चिकना है, अब अल्लाह ना करे ऊपर ना करे कोई यहाँ खड़े हो गया और अंदर गिर गया तो जाहिर सी बात है 10-12 साल का बच्चा रहता, मालूम नहीं पड़ता, जान भी आ सकती है। वो तो ऊपर वाले का करम है, भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का, कोई जिसकी जान नहीं गई। मगर वही है ना कि किसकी जान जाना, पेपर में आना, फिर प्रशासन जागना, फिर वो हरकत में आना। अरे भाई हमारे जैसे समाज सेवक, हम भी के समाज का काम कर रहे हैं ना, हम प्रशासन की मदद कर रहे हैं। और कई बार ये वीडियो बनाए गए हैं तो आप जागेंगे कब। इतनी बड़ी ऐतिहासिक धरोहर है, यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग देखने को आते हैं। भारत में इसका एक नाम है, इसका विस्तृत है, मगर कुछ नहीं। देखिए आप यहाँ पर, अब थोड़ा और आगे जो आप ऊपर आओ, यहाँ पर हम कैमरा से ऊपर आओ, वो तो कारंजा कह सकते हैं उसे, वो बीच का एकदम ज़रा जूम करके बता दें। वो कारंजे पे तो कितना हरा हरा गाल है, इतना हरा हरा गाल है कि ऐसा लग रहा है कि शायद 1-2 साल से उसका काम ही नहीं हुआ, ऐसा देखने में लग रहा है। उसको कोई साफ़ सफाई नहीं की गई। उसको अगर साफ़ सफाई करते, उसको अगर अच्छे से कुछ कलर मारते, उसके अंदर थोड़ा फव्वारा जी के कितना बताइए, थोड़ा जूम करके बता दे। वो फव्वारा ऐसा लग रहा है कि जैसा मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, वो नहीं क्या बच्चा पेशाब करता वैसा दिख रहा है। देखो अरे इतना बड़ा खूबसूरत बनाना था कारंजा, ताकि जो दर्शक आने वाले हैं हमारे पास पूरे इंडिया से जो आ रहे हैं उनको लगने, अरे इससे अच्छे कारंजे तो उनके घरों में रहते। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ के जो जिम्मेदार है इस संबंध के, जो विभाग के अधिकारी, उनको कहना चाहता हूँ कि साहब ये क्या है, ये कितनी गंदगी है, इससे हमारा शहर का नाम बदनाम हो रहा है। जो डिपार्टमेंट में जिम्मेदार है आपका नाम भी बदनाम हो रहा है कि कैसे औरंगाबाद के लोग हैं, कैसे औरंगाबाद के अधिकारी है, और नेताओं का नाम भी बदनाम हो रहा है कि खाली इतिहास की चीज़ को बचाना है, इतिहास मिट रहा है। वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है, औरंगाबाद समझनगर इतिहास को बचाना है, और कई ऐसी इतिहास चीज़ें दम तोड़ रही है। ये जिससे हमारी भी कहने की पहचान जुड़ी हुई है, शिनाख्त जुड़ी हुई है, वो दम तोड़ रही है। वो बोल जाए ना, पेड़ भुक्कर है चलेगा लेकिन नाम होना चाहिए भैया, ये मामला चल रहा है। चलिए मैं और आपको आगे की ओर लेकर चलता हूँ। अब चलिए मैं लगातार आपको पूरे पंचक्की का दौरा करा रहा हूँ, बारीकी से एक चीज़ का जायज़ा करा रहा हूँ। अब देखिए मैं और आगे बढ़ गया हूँ। अब मैं कैमरा में जब जूम करके बता दे, देखो अब ये मैंने पहले कहा कि ये दीवारों में तड़क पैदा हो रही है, जालियाँ टूट रही है, देखिए झाड़ आ गया है। अभी झाड़ ने क्या करा, ये दीवार थी पुरानी, ये इसको गिरा दिया। यानी मैं जहाँ बैठा तो आने वाले साल 2 साल में मैं बैठने के लायक भी नहीं रहूँगा, और गलती से अगर मैं बैठ गया तो मेरी कल पेपर में फ़ोटो आ जाएंगी कि अंसारी नाम का पत्रकार था, बेचारा पत्रकारी करने गया था लेकिन शहीद होगा, मर गया, ऐसा फ़ोटो आ सकती। आने में 2-5 साल में अगर मैं यहाँ बैठ नहीं सकता, आज मैं बैठ गया, मेरे को डर लग रहा, गिर गया तो मेरा बांध काम हो जाएगा बोल के। लेकिन अब क्या करेंगे, बताना तो पड़ेगा, क्योंकि हमको इतिहास से प्यार है। हम बोल बचन वाले प्लेयर नहीं है, हम अमल पे, विश्वास पे ठोस यकीन रखते हैं। चलिए मैं आपको और आगे की ओर चलता हूँ, और क्या क्या है आगे। मेन ये नहीं कि आप महमूद दरवाजे को अपने लाखों रुपए लगा दिए, बाहर आने वालों को गार्डन सजा दिए, और अंदर गंदगी के आला में, कितनी बुरी बात है। ये तो वही बात हुई कि एक इंसान है जिन्होंने 10-12 महीनों से नहाया नहीं, उसके आंख में से बदबू आ रही, बाल बड़े बड़े हो गए, और उसको रेमंड का सफ़र सिला के पिला दो आप, तो क्या बोलेंगे इसको आप, पागलपन बोलेंगे ना। एक आदमी है 10-12 महीनों से नहाया नहीं, बाल बड़े बड़े हो गए, आंख में से गंदी बास आ रही, और रेमंड कंपनी का सफारी पिला दी। अब बोले चल बाबा, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए इस तरह से ये हाउस काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, मैं कहूँगा मच्छियाँ भी है। देखिए ये मच्छियाँ है, देखिए मच्छियाँ, जूम करके बता दें मच्छियाँ। ये मच्छियाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहीं पर बैठ के जो छोटे छोटे 10-12 साल के मासूम बच्चे होते हैं, वो यहाँ झाँक के देखते हैं, कभी कभी झाँक के देखते हैं। कोई मनचला बच्चा ऐसा पकड़ने, हाथ डाल के पकड़ने की कोशिश करता है। हम बच्चे को रोक नहीं सकते, माँ बाप आगे आगे चलते हैं, बच्चा है, तो क्या हम ये ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर एक
हम एक 3 फीट की 4 फीट की हम जाली लगा दें, वो डिज़ाइन वाली लगा दें। आजकल तो बंगलों के अंदर तो ऐसे ऐसे गेट बन रहे हैं कि वो समझ में आता है कि लोग बिल्डिंग को बाद में देखते, गेट को पहले देखते। इतने खूबसूरत गेट बन रहे। अरे ये ऐतिहासिक चीज़ है ना, ये ऐतिहासिक चीज़ है। कोई खबरास्तान नहीं, शमशान भूमि नहीं है कि चलो भाई चल रहा चलन दो। अरे ऐतिहासिक चीज़ से हमारा नाम जुड़ा हुआ भैया, हमारा नाम जुड़ा हुआ है। यहाँ 3 फीट की अगर वो करे, अरे मैं बोल रहा, मैं कोई इंजीनियर नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं बोल रहा। हैरत की बात है कि मैं कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको सुझाव दे रहा। तो सवाल ये है, जो इसके जानने वाले हैं, जो जानकार है, जिसकी अहमियत को समझते हैं, ये इतिहास किसे कहा जाता है, ऐतिहासिक चीज़ें कहते हैं, उनको एहसास क्यों नहीं हो रहा है? वो तो ऐसे हो रहा है, मरता हमारे जीता जिए। 3 फीट की अगर जाली लगाए, या मासूम बच्चे या ऐसा कोई अगर गलती से किसी मच्छी पकड़ा, मर जाएगा ना वो। मतलब वही हो रहा है कि जब तक कोई मरता नहीं, जब तक हम एक्शन में आते नहीं। चलिए मैं आगे की ओर चलता हूँ। चलिए मैं, आप देखो जहाँ पर ये गेट ख़त्म हो रहा है, ये अपने हाउस ख़त्म हो रहा है, मैं वहाँ पर आया हूँ। अब देखिए ये पूरा पानी बह के, मैं कैमरा देता हूँ यहाँ से जाके, ये पूरा जो है तो खाम नदी यानी कि नाले में जाके मिल रहा, नाले में जाके मिल रहा। और हमारे पास पानी की तकलीफ़ है, 8 दिन पानी नहीं आ रहा। तो हम ये पानी का यूटिलाइज़ भी कहीं ना कुछ कर सकते हैं। जैसा बड़े बड़े गार्डन है, कुछ ये है, वही पानी टैंकर भर के वहाँ पहुँचा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा दिखाई नहीं देता। खैर एक अलग विषय है। लेकिन देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये अंदर जूम करके बता दिया, थोड़ा और करीब आके बताओ। यहाँ आप करीब आ जाए, थोड़ा यहाँ आ जाए आप, मैं कैमरा में तो यहाँ आ जाए। देखिए इधर जूम करके बता दे, देख कितनी गंदगी है इसके अंदर, ढेरों सारे मच्छर है, डांस है, देखिए आप। और ये पुरानी दीवार है, इसके अंदर पानी मर रहा है, और यहाँ पर कोई नियोजन नहीं है। अगर यहाँ हम आपको ये दीवार देखिए, ये दीवार देखिए, ये पूरा गंदगी का आलम है। और ये देखिए देखिए यहाँ पर गुटके, पान, गंदगी, ये वो। और यहाँ पर कौन आ रहे? पूरे देश से लोग आ रहे, अमेरिका से लोग आ रहे, जापान से लोग आ रहे, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे, और क्या देख रहे? ये देख रहे। और हम क्या बोले, मेरा भारत महान, और हमें चांद पे जाना है। चांद पे आप जाके आ गए, अब हमें सूरज पे जाना है, लेकिन यहाँ कौन आएगा ये नहीं मालूम। चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए मैं अब पंचक्की के अंदर आया हूँ, और आपको बहुत विस्तार से बता रहा हूँ पंचक्की का हाल क्या है। यहाँ कितनी लापरवाही है, कितनी गंदगी है, कितनी ऐतिहासिक चीज़ है, वो बता। आप थोड़ा मांगे आपको वो बता दिया, आप थोड़ा आगे की ओर। देखिए अंदर जैसे इंटर हो रहे हैं तो क्या हाल, सूरत हाल है, देखिए कितना बुरा हाल है। अब यहाँ चक्कर मार, ये देखिए आप, ये फर्शी टूटी फूटी, ये अंदर के दीवारों को ज़्यादा को ख़ास कलर नहीं। यहाँ आइए, अब यहाँ देखिए आप, ये देखिए आप, ये अंदर का ये हाल है। और देखिए ये देखिए अभी क्या है, ये लेडीज़ यहाँ पर देखो पुराना लिखा हुआ है, लेडीज़ जो है तो हॉल साटी है, टॉयलेट लेडीज़ था। अब यहाँ आइए आप, ख़ास बात देखिए आप, यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेडीज़ टॉयलेट के जैसे जो बाहर से आए वही है। लेकिन देखिए मैं अंदर की ओर आता हूँ, क्योंकि अब खंडर है और मुझे को आने में कोई शर्म भी नहीं है। आप आइए, आइए थोड़ा, आइए 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 आइए, देखिए देखो कितनी भयानक सूरत हाल है। ये टॉयलेट है, ये लेडीज़ के लिए बना हुआ टॉयलेट। पूरा बता दे आप, थोड़ा ऊपर से नीचे ऊपर बता दे, थोड़ा सा नीचे भी थोड़ा सा बता दे, कैमरा जूम करके। और ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए पूरा ये जाल है, देखो जाल, ये जाल देखो, मकड़ी के जाल है। ये नीचे जूम करके बता दे आप, ये देखो। और ये है लेडीज़ का टॉयलेट, देखिए। और हमारी जो माएँ बहनें आ रही हैं देश से विदेश से, जो हमारे पास महिला आती है, वो बेचारे परेशान होते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा ये पंचक्की है कि यहाँ पर हमको पेशाब को टॉयलेट को जगह नहीं है। और यहाँ पर बना हुआ है, ये बना हुआ है, लेकिन उसको अगर साफ़ सुथरा यहाँ पर टाइल लगाया जाए, नीचे फर्शी खूबसूरत लगाई जाए, यहाँ का देख रेख की जाए तो नहीं हो सकता है, नहीं। लेकिन पंचक्की गेट के बाहर हमने देखा है कि महानगर पालिका तरफ से जो भी है, जो भी इसमें यानी बनाया गया, वो बड़े बड़े क्या बोलते हैं ना, वो लवे के जो स्टैंड लगा के, वो उसके ऊपर पानी टाकी रखे, उसके ऊपर लिखा हुआ है ये मूत्री है। अरे रोड पे कौन जाएगा भाई, रोड पे कौन जाएगा? अरे हमारी जो माएँ बहनें आ रही हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ दरगाह शरीफ भी है, यहाँ पर आते हैं। तो ये देखिए, ये लेडीज़ का ही है, और इतना बुरा हाल है, यानी लेडीज़ की टॉयलेट का बुरा हाल है। और हमारे देश में क्या चढ़ा, स्वच्छता अभियान, वो खुले में शौच करना नहीं। अरे यहाँ ये इतने बुरे हाल है, ये बुरे हाल है, उसका जिम्मेदार कौन है? अब ये दीवार तड़की हुई है, गिर यार क्या, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये ऐतिहासिक चीज़ है। यहाँ पर हम डॉलर में पैसा कमाते हैं साहब, पूरे देश से लोग आते हैं, यहाँ पैसा वसूल होता है। ये पैसा वसूल होता है तो हमारे शहर के विकास के अंदर पैसे काम आते हैं, ये सच्चाई है। हमारे शहर का नाम होता है, अधिकारियों का नाम होता है, प्रशासन का नाम होता है, नेताओं का नाम होता है, और जो इतिहास के दुहाईकार है, जो ये बोलते हैं इतिहास जिंदाबाद, इतिहास जिंदाबाद, उनका भी नाम सामने आता है। और यहाँ देखो इतने बुरे हाल है कि हमें खड़े नहीं रह सकता, इतनी गंदी बाज भी आ रही है।
कौन है इसका जिम्मेदार? अरे कोई तो होगा ना कि हर बारे में कि हम कलेक्टर साहब को बोलते बैठेंगे, कि हर बारे में कमिश्नर साहब को बोलते रहे बैठेंगे, कि बड़े अधिकारी को बोलते बैठेंगे। यहाँ पर जो है वक्फ बोर्ड का कार्यालय है, क्या उनकी कोई अखलाकी जवाबदारी नहीं बनती कि यार मेरे इलाके में क्या चल रहा है? क्या ये मेरे बोर्ड की बदनामी है? क्या मैं इतना बड़ा सीओ ऑफिसर हूँ, मैं पूरे महाराष्ट्र का सीओ ऑफिसर हूँ, मेरे परिसर में अगर ये गंदगी की हाल है तो मैं कैसा अधिकारी हूँ? अखलाकी तौर से ये जवाबदारी नहीं बनती क्या? चलिए मैं आपको आगे की ओर चलता हूँ। देखिए जब हम पंचक्की के अंदर आते हैं या आ गया हूँ मैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बड़े इतिहास की यहाँ पर चीज़ें करीब आके बता दें। ये एक इतिहास की चीज़ें भी है देखिए, और ये इसके अंदर यही बताया गया है कि औरंगाबाद में कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ है, और औरंगाबाद तारीख़ी शहर क्यों कहा जाता है, या मकबरा है, पंचक्की है, एलूर अजंता है, ये सारी बातों की जानकारी दी जा सकती है। और कुछ पुराने चीज़ें, हस्तकला हम कह सकते हैं जो भारत प्राचीन काल, देखिए आप यहाँ पर एक मकबरा बना हुआ है, ये सारी बातें यानी कहने, देखिए हमारे एक धार्मिक चीज़ें जो आप देख सकते हैं वो भी यहाँ पर हैं, बताई जा रही हैं। ऊपर देखिए गणपति जी के भी जो है एक जो तो मूर्ति बनी हुई है। यानी कहने के जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, देश भर से आते हैं, बड़े श्रद्धा के साथ आते हैं, बड़े विश्वास के साथ आते हैं, और ये बताया जाता है। अब देखिए यहाँ पर टूरिस्ट लोग आते हैं यार, पंचक्की का हाल क्या है, काफ़ी होटलेस है, और ये हाथ में काफ़ी साफ़ सफाई भी दिख रही है, काफ़ी अच्छे इंतजाम भी है। लेकिन सवाल ये है कि जिसको देखने के लोग आ रहे हैं, जिसको देखने के बाद यहाँ पर लोग चाय पी रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, वही चीज़ का अगर हाल अगर बेकार से बेकार हो तो फिर यहाँ आके मतलब क्या रहा, वो तो मन में सोचेंगे। अब इसका जवाबदार कौन? चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए हम लगातार पंचक्की के अंदर हमारा दौरा चल रहा है, घूम रहे हैं। बाहर की दीवारें आप देख सकते हैं, ये देखिए ये पंचक्की के मतलब ये अंदर आ गए। यहाँ मस्जिद भी एक ऐतिहासिक मस्जिद है, यहाँ दरगाह शरीफ भी है, और जिनके नाम से पंचक्की का वजूद अमल में आया। ये ख़ास बात इसको नोटिस कीजिएगा कि पंचक्की का जो वजूद है, यहाँ के बुजुर्गान औलिया, ये उनके ज़माने की पंचक्की बनी हुई है, ये उससे मामला जुड़ा हुआ है। देखिए हाल क्या है, ये हाल क्या है, देखिए ये हाल क्या है। ये देख पोपड़े उठे हुए, ये खड़े हुए, ये पोपड़े हैं, पूरे गंदगी का राज है, और लोग दूर दूर से आ रहे हैं, कोई कश्मीर से आ रहा है, कोई कन्याकुमारी से आ रहा है। तो भाई आप ये चीज़ें देखने आएंगे क्या हो? ये टूटी हुई दीवार है, खंडर देखने आएंगे, कैसे हमारी बदनामी नहीं हो रही? क्या इससे इतिहास का नुकसान नहीं है? कि इतिहास धरोहर को नुकसान नहीं पहुंच रहा? ये सोचने वाली बात है। थोड़ा और आगे की ओर चलता हूं मैं। आप देखिए मैं लगातार पंचक्की के अंदर आगे की ओर बढ़ते जा रहा हूं और आपको एक एक चीज़ बतला रहा हूं। देखिए यहाँ पर ये तो किया है काम, ये फर्ची, लेकिन आगे देखिए ये आगे पूरा टूटा फूटा माहौल है। थोड़ा और आगे आइए आप, देखिए ये क़दीम दीवारें हैं, ये देखो कितने हैं इसके अंदर। ये देखिए ये घूस है, बड़े बड़े सुराख है, ये पोस्टर उखड़ गया, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये कोने में जूम करके बता दें, यहाँ पर जगह जगह बोगदे हैं। खैर कदीम चीज़ है, कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि आसपास नाला भी है। लेकिन सवाल ये देख रेख की तो एक जवाबदारी बनती ना। अगर आप सही तरीके से प्लास्टर करे, कोई कंक्रीट डाले या कांच डाले, जैसा कहा जाता है कांच पीस के डालते, कोई दवाइयाँ डालते हैं, तो वो चीज़ नहीं आती है, तो थोड़ा बहुत एहतियात तो कर सकते हैं ना, कि ताकि नुकसान कम से कम हो। अब देखिए ये ख़ास तौर से जूम करके बता दें, ये टूटी। अब जब टूरिस्ट आएगा और जब यहाँ लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है कि अब ये पंचक्की क्यों है, कैसी है, क्या वजह से बनाई गई थी, इसका अस्तित्व क्या है, ये जानकारी वहाँ पढ़ेंगे। अब जब यहाँ देखेंगे तो क्या बोलेंगे? अरे कहीं शर्म की बात है नहीं? ये एक हमारे लिए शर्मनाक बात है, हमारे शहर औरंगाबाद के लिए। जैसा हम कहते हैं कि तारीख़ी शहर है, तो क्या तारीख़ी दीवार है क्या ये? अब इसको देख के देखने वाले कई को कन्याकुमारी से आएंगे, कई को कश्मीर से आएंगे, कई को ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के आएंगे तो रोएंगे, वो पछताएंगे वो कि साला यार मैं तो इतने $1,00,000 खर्चा करा, इतने हज़ार रुपये खर्चा करा, यहाँ पर दीवार देखने को मिली, इससे अच्छा तो मेरा बाथरूम अच्छा है, मेरा टॉयलेट अच्छा है। वो तो बंदा सोचेगा, दिल में सोचेगा ना। अब इसका जवाबदार कौन है? चलिए मैं आप और आगे की ओर आपको चलता हूँ कि मैं अभी हाउस के पास आया हूँ, और यहाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर मच्छियाँ हैं, पानी थोड़ा नीचे है, और किनारे पे देखिए वो मासूम बच्चे बैठे हुए हैं। वो उधर जूम करके बता दे, देखिए वहाँ पर भी छोटे छोटे बच्चे। और आप मेरे तरफ हाथ करके बता, थोड़ा बैठ के बता दे, कैमरा उसको थोड़ा बैठ के बता दे। देखिए अगर बैठ सकते बैठ जाइए आप थोड़ा, ताकि शूट करने में आसानी आए हो। देखिए अगर ये हाउस भरा हो रहा है, ये पानी है, अगर मैं ऐसा करूँ और मेरा झोंक अगर अंदर चले जाए और मेरे को तैरना नहीं आता, तो जाहिर सी बात है मैं एक आधे घंटे मर जाऊँगा। ये बात बोलने का हमारा मकसद ये है, ये पंचक्की ऐतिहासिक चीज़ है, सैकड़ों साल पुरानी है। उस ज़माने के हिसाब से, सहूलत के हिसाब से, आबादी के हिसाब से ये वो अलग तस्वुर से बनाया गया था। अब स्वरूप बदला, हालात बदले, आबादी बढ़ रही, सब हो रहा, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर हम एक 3 फीट की एक बहुत खुशनुमा जाली बनाए?
उसके अंदर डिज़ाइन, उसके अंदर मोर, उसके अंदर कुछ शेर, कोई ऐसा एक अच्छे अंदाज से एक लोहे की जाली 3 फीट की बनाए, ताकि छोटे बच्चे अंदर अपने पूरे बैलेंस को, बॉडी को संभालते अंदर झांक के देखें। अब वो देखिए ना, आपके सामने बच्चे बैठे हुए, अब माँ बाप की नज़र अगर चूक गई और कोई बच्चे ने अगर समझो खिलाने के लिए अगर थोड़ा सा ऐसा मेरी तरफ बता दिया थोड़ा सा, अब कोई बच्चे ने अगर पोहे बोलो कुछ बोलो अगर डाल दिया, उसका झोंक चला गया, तो जाहिर सी बात है बच्चे की मौत होगी। ये 3 फीट की जाली नहीं बना सकते कि हम क्या नहीं बना रहे, हम जहाँ पहाड़ में सुरंग डाल दे रहे, जहाँ जाने में कभी भारत पीछे हुआ कर चांद पे नहीं जा सकते, हम चांद पे जाके आ गए। अब ये दावा और हम सूरज पे जा रहे, और यहाँ 3 फीट हमारा तो दिमाग काम नहीं कर रहा कि ये एक ऐतिहासिक चीज़ है, यहाँ 3 फीट की एक जाली बनाना चाहिए। ऐसा बनाना चाहिए कि उसके अंदर एक 8 दर्शाए, 8 लगना चाहिए। ये G20 का कार्यक्रम हुआ था, पूरे विदेश से लोग आए थे, तो रास्तों को सजाया गया था, पर्दे लगा गए थे, वो दीवार, वो सड़ी गली दीवार को जो है तो लाखों रुपए लगा के कोई मोर बना हुआ, कोई कुत्ता बना हुआ, कोई घोड़ा बना हुआ, कोई मकबरा बना हुआ, ये बना हुआ था। ये खर्चा करे हमने। अरे यहाँ पर कई जाने धोखे में है, कई मासूम जाने धोखे में। मतलब वही आ रहा कि आप बोलेंगे पत्रकार साहब कोई मरा तो नहीं है, किसकी जान तो नहीं गई है, फिर आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? तो फिर मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई 2-4 बच्चे मासूम के यहाँ पर डूबना, उन्होंने मर जाना, ऊपर वाला ना करे, फिर आप जागेंगे? अरे इस बहाने डेवलप भी होगा ना, यहाँ जब जाली आएंगी, खूबसूरती बढ़ेंगी, तो लोग और ज़्यादा देखने को आएंगे और पैसे आपको मिलेंगे, आपके पास पैसे आएंगे, आपका डेवलप होगा, शहर का नाम होगा, पंचक्की का नाम होगा, लोग और ज़्यादा देखने को आएंगे। क्या आपको समझता नहीं है? ये जवाबदारी वो तमाम इतिहासकारों की है जो धरने निकालते हैं, मोर्चे निकालते हैं, बोलते हैं हमको इतिहास को बचाना है, जैसा नाम के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं औरंगाबाद को औरंगाबाद रहने दिया जाए, समाजनगर नहीं होना चाहिए, जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसके लिए कौन लड़ेगा भाई? नेता कब आएंगे सामने? कम से कम ये एक ऐतिहासिक चीज़ है, एक मुस्लिम धरोहर से इसका शिनाख्त जुड़ा हुआ है। अखलाकी तौर से आपकी जवाबदारी है कि आप सब पार्टी के लोग मिलकर कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी करो कि साहब यहाँ पर कोई डेवलप के विकास के काम किए जाए। क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं, लेकिन सवाल क्या है, पंचक्की आपको वोट नहीं देंगी। जब विधानसभा के, लोकसभा के, कॉर्पोरेशन चुनाव आएंगे, ये पंचक्की से वोट नहीं मिलेंगे आपको। सवाल ये है करके आप काम नहीं कर रहे, नहीं तो काम क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है भाई? ये वो तो मैं तो प्रार्थना करता, काश अगर हमारे आदरणीय संभाजी महाराज यहाँ आके अगर थोड़ा बैठ जाते, यहाँ आके घूम जाते। हमारे आदरणीय शिवाजी महाराज अगर अपने कार्यकाल में यहाँ आके बैठते, बाबा से अगर भेंट होती, तो मेरा विश्वास है कि महाराज सरकार उसको बहुत ज़्यादा डेवलप करती। इसलिए करती कि हमारे आदरणीय शिवाजी महाराज यहाँ पर आके गए, उनके सम्मान में, उनके के मुबारक कदम यहाँ पड़े थे, करके उनको डेवलप हो जाता। ये सच्चाई है साहब। हम हर निगाह को एक अलग निगाह से देखते हैं, तो बहुत एक गलत बात है। उम्मीद करता हूँ शहर के जो बड़े बड़े मुसलमान नेता हैं हर पार्टी के, ये उनकी भी जवाबदारी है। इतिहास की बात करते हैं, अरे वो रोशन गेट, खटखट गेट, उसको बचा रहे आप, और वहाँ क्या चल रहा? शाम में जाके देखो, कुत्ते पेशाब कर रहे, और कुछ जो नशा करने चंद लोग हैं वो खड़े रह के पेशाब कर रहे। खटखट गेट और रोशन गेट, जहाँ लोग कुत्ते पेशाब कर रहे, वहाँ पर हम लाखों रुपए खर्चा कर रहे, और जहाँ लोग लाखों रुपए तक यहाँ पर आ रहे, कोई कन्याकुमारी से आ रहा, कोई कश्मीर से आ रहा, कोई सऊदी से आ रहा, कोई कहाँ से आ रहा, वो खर्चा कर रहा, वो यहाँ आ रहा, हमारे देश की आर्थिक सहायता हो रही, वहाँ हम खर्चा नहीं कर रहे। खटखट गेट उसको बना रहे, अजीब सूरत हाल है। अरे ऐसा कैसा? वो अगर गेट ऐतिहासिक है तो फिर ये क्या है? ये ऐतिहासिक चीज़ नहीं है क्या? यहाँ पर तो लाखों लोग आ रहे, हमारे शहर का नाम जा रहा, दूर दूर तक जा रहा, यहाँ कब जाएंगे? अजीब गरीब मानसिकता है, अजीब गरीब दिमाग बीमार है, पता नहीं बीमार है कि क्या है, अल्लाह को मालूम। बहरहाल मैं आपको और आगे क्यों लिख चलता हूँ। देखिए ये मासूम बच्चा है, देखिए जूम करके बता, देखो ये मासूम बच्चा, और करीब आ जा, ये देखिए मासूम बच्चा, इसकी उम्र क्या है? इधर करीब आ जाओ, इधर देखिए ये बच्चे की उम्र 7-8 साल है, और ये बच्चा भी यहाँ खड़ा था, ये आपने कैमरे में कैद किया, देखो ये बच्चा यहाँ खड़ा था। बायदे अगर माँ बाप कुछ खरीदने में लग जाए, अब बच्चे शरारती रहते, बच्चों क्या मालूम, अब मच्छी खूबसूरत दिख रही, अब बच्चे का झोंक अगर चले गया तो बच्चों की जान को नुकसान नहीं होगा क्या? ये बहुत बड़ा मसला है, ये छोटा मसला नहीं है। यहाँ पर 3 फीट की जाली लगाया है, ये आपसे मेरी विनती है, मेरी नहीं बल्कि इंसानियत के ऊपर, अगर आप चाहते कि इसकी जान ना जाए, यहाँ पर 3 फीट की जाली बनाओ, और इतने खूबसूरत बनाओ कि वो हाउस से ज़्यादा जाली अच्छी लगे, क्योंकि आज का टेक्निकल का ज़माना है, एक से एक आर्ट में गैलरी बन रही है, आर्टिस्ट बन रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं इसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान देंगे। ये बहुत अहम इशू है। देखिए मैंने आपको वो सिंगल से भी जो तो कारंजा बताया था, देखिए कितना गाल है, देखिए कितना दल चढ़े हुए हैं। मैं समझता हूँ शायद 2 फीट 1 फीट 1.5 फीट का डल होगा वो, हरा रखा चर वो लटक रहा है, ये हाउस, ये हाल है। मान लीजिए अगर ये बंगला, मैं आपको एग्जांपल के दे रहा, ये बंगला, ये अगर बंगले, ये किसी का बंगला रहता कोई अधिकारी का,
ज़िला कलेक्टर साहब का, पुलिस कमिश्नर साहब का, या म्यूनसिपल कमिश्नर साहब का, या किसी बहुत बड़े राज्य मंत्री का, या कोई आमदार साहब का, कोई खासदार साहब का बहुत बड़ा कार्यालय रहता, कोई कार्यालय निवास स्थान रहता, और आपके वो निवास स्थान में अगर इस तरह का हौस पाया जाता तो क्या इस तरह गंदगी पाई जाती? नहीं पाई जाती। बड़ी हैरत की बात है। अगर हम रंगीन दरवाजे को देखें, सूबेदारी गेस्ट हाउस के पास क्या खूबसूरत बनाया गया है, उसे कलर सजाया गया, वहाँ झाड़ लगाए गए, इसलिए कि वहाँ के आदरणीय हमारे कलेक्टर साहब रहते हैं, वहाँ के मंत्री आते जाते रहते हैं। तो ये भी तो एक ऐतिहासिक चीज़ है। यहाँ पर दुनिया से लोग आते हैं और पैसा खर्चा करते हैं। आपने जो गेट बनाया रंगीन दरवाज़ा, वो इसमें पैसे चले गए, आपके आउटपुट नहीं मिलने वाला है। सिर्फ लोग बोलिए क्या बात है, अच्छा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जब लोग आ रहे हैं साहब 10 रुपये टिकट दे रहे हैं, और जो बाहर के जो विदेश से लोग आ रहे हैं वो उनकी करेंसी में पैसे दे रहे हैं। आपको पैसा आ रहा है, यानी आपको पैसा आ रहा है, उसकी कदर नहीं कर रहे। बहुत हैरत की बात है। पता नहीं इसके पीछे क्या राज है। अच्छा उस तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो शहर के बड़े बड़े जिम्मेदारान हैं वो हरकत में क्यों नहीं आ रहे हैं? बड़े अजीब व गरीब सूरत हाल है। चलिए मैं आपका और आगे की ओर चलता हूँ। चलिए मैं आगे की ओर आया हूँ। देखिए अब जहाँ पर पंचक्की है, इस बात को आप नोटिस कीजिएगा, जहाँ पंचक्की है ये ठीक उसके सामने ये हरी हरी घास है। देखिए ये जंगली घास है, यहाँ पर ये पड़े हुए, ये कागज़ पड़े हुए, ये शीशा पड़े हुए, ये देखिए ये कचरा पड़ा हुआ। थोड़ा आगे की ओर आ जाए आप, देखिए यहाँ पर ये देखो, ये पता नहीं इसके अंदर क्या गंदगी है। ये झाड़ है, ये शीशी है, और ये कहाँ पर है? ये जहाँ पंचक्की घूम रही, जिसको विदेश से सैलानी आके देख रहे, ये इसके बाजू पड़ा हुआ है। अब आप सोचिए क्या असर जा रहा होगा, क्या असर। उसके आगे देखिए पंचक्की है, थोड़ा और आगे और आ जाइए, मैं बता देता हूँ। देखिए अब पंचक्की के अंदर आ गया, ये है पंचक्की। ये देखिए वो पंचक्की घूम रही है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और देखिए अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है, उर्दू में है, हिंदी में है, और उसमें है वो देखिए आप। ये नहीं कि अरे भाई ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा सही तरीके से पुराने पत्थर लाकर उसको नीचे, ताकि वो उसकी शिनाख्त बरकरार रहे। ये जाली को आप सही तरीके से और अच्छा डेवलपमेंट तरीके से इसको सही तरीके से बनाए। ये देखिए आप, ये पोपड़ा उखड़ा हुआ, ये मतलब रिपेयर करा हुआ, इसको मतलब चूना नहीं, मट्टी नहीं, खूबसूरती नहीं। यहाँ देखिए ये बोर्ड लगे हुए, ये टूटे फूटे वायर, वो ऐसा लग रहा है कोई किराड़ पड़ेगा मकान है। ये भंगार वाला बेचारा है, मौत बेचने वाला है, टूटा फूटा मकान है, ऊपर छत टपक रही होंगी, सीमेंट मार दिया होगा, ये बस ये टूटा फूटा किराए से नहीं रहते मकान, ऐसा दिख रहा है। अरे टूरिस्ट नहीं आने वाला लगना चाहिए, वाओ वाओ माय गॉड, ओ गॉड, ऐसा बोलना चाहिए। यहाँ तो बड़ा ओ मैं किधर से आ गया, मैं किधर से आ गया, वो ऐसा बड़ा बेचारा हो। चलिए मैंने आपको ऊपर का हिस्सा बताया, मैं आपको थोड़ा नीचे के हिस्से की ओर चलता हूँ। देखिए ये पंचक्की जिसके लिए मशहूर है अपने इतिहास के लिए, वो ये चीज़ है, वो ये चीज़ है। और मैं यहाँ पर एक जाली भी लगी हुई है। अब सवाल ये है कि हम इसके पंखे पे देखिए आप, नहीं थोड़ी साफ़ सफाई, अंदर दीवारों पे गाल है, और हो सकता है कि यहाँ पर जब बाहर के दीवारों को ये हाल होगा तो अंदर कुछ पानी मर रहा होगा या उसको नुकसान पहुँच सकता है। इसकी कुछ आइए देखिए आप, यहाँ तो पानी गिर रहा है ठीक है, लेकिन यहाँ खुशनुमा कोई पुराने ज़माने के पत्थर पतले पतले आते, ताकि ऐसा लगे कि पुराने इतिहास की चीज़ है, एक नया लुक, ताकि उसकी खूबसूरती में इजाफा हो। हम नहीं कर रहे। अभी तक फर्ची है, अब ये फर्ची का इस्तेमाल तो अब आज के ज़माने में नया घर बना रहा ना बंदा भंगार वाला, वो भी फर्ची इस्तेमाल नहीं कर रही। वो भी क्या कर रहा, वो मरमर, संगे मरमर, कौन सा मरमर है पता नहीं, वो मरमर लगा रहा, वो टाइल की फर्शियाँ ले रहा भंगार वाला आदमी। और ये ऐतिहासिक चीज़ अमेरिका से लोग देखने को आ रहे। और फर्शी कौन सी, ये देखो, मेरे ख्याल से वो किलो में अगर जाएंगे तो 20 रुपये किलो भाव होगा इसका। कार जाती होंगी, जाती तो नहीं बोलो, लेकिन ये मसला देखो, यही फर्शी है। अब वो अंग्रेज़ क्या सोचेंगे, अरे क्या बोलेंगे, वाओ 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 वाओ, ये क्या है बोलेंगे। अब ये ऊपर झाड़ आ रहा, देखो अभी झाड़ है, अभी झाड़ आ रहा। अरे ऐसे कहीं ऊपर देखो आप, ऊपर बताओ तो, वो देखो आप ऊपर गंदगी, पूरी गंदगी झाड़। अरे टीनों का देखो, अब ये टीन ऐसे है कि इससे अच्छा है हमारे महानगर पालिका के जो बाहर बने हुए टॉयलेट है वहाँ टीन अच्छे है। ये टीना देखो, यानी कि ये के ऊपर टीन, हालांकि इतने खूबसूरत टीन आना चाहिए था। अब नए टेक्नोलॉजी में इतने कबीलू आते, कबीलू लगाना था यहाँ पर, अच्छा टीन खूबसूरत लगाना था ताकि आंखों को खुशनुमा लगे, अच्छा लगे। लेकिन भंगार का टीना है, देखो आप कितने, अरे बाप रे बाप रे बाप रे। और आगे आओ आप, और आगे देखो ये क्या टीन है, ये ऊपर जाले, गंदगी, घान। ये लाइट देखो,
अरे यहाँ तो झूमर का लाइट हो रहा था कम से कम। कहने का मकसद क्या है, जिससे हम 2 पैसे कमा रहे हैं, जिससे हमको आमदनी हो रही, उसको हम डेवलप करेंगे ना। ये पूरा पूरा टीनों का शेड सड़ा पड़ा, कोई नहीं। और अब ये देखिए पर यहाँ पर ही ये देखो जंगली झाड़ आ रहे, ये झाड़ देखो आप, ये पर टीना टूटे फूटे भंगार के टीना देखिए आप। और ख़ास बात देखिए, जब पीछे आऊँ देखिए आप वो बोर्ड का देखिए आप, ऐतिहासिक पंचक्की है। वो ऊपर देखिए वो टीन के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है, थोड़ा पीछे आके बताओ आप। तो बोर्ड देखो, वो बोर्ड ऐसा है कि वो शायद भंगार वाला भी लेना पसंद नहीं करेंगे, जानते यार नहीं हो नहीं, इतना गंदा बोर्ड दिख रहा हो। ऊपर ना लाइट है ना कुछ है, लाइट है ना कुछ है। हाँ, अगर उस पर अगर औरंगाबाद लिखा हुआ आता था और को समझ ना लिख देता था तो पूरे औरंगाबाद के लीडर यहाँ आ जाते थे। नहीं 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 नहीं, वहाँ औरंगाबाद था, तुमने 17 समझनगर लिखे कैसा, आ जाते थे। और एक नहीं आते थे, पूरे खड़ के आ जाते थे, गली गली का नेता भी आ जाता था। और यहाँ पर पंचक्की भी लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर लाइट नहीं है। देखो पर जूम करके बता दी थोड़ा सा आप लेकिन नहीं है, वहाँ लाइट नहीं है, लिखा हुआ भी समझ में नहीं आ रहा, मामला चल रहा। अब जिम्मेदार कौन? आपके शिंदे साहब को जाके बोलते, क्या फडणवीस साहब को जाके बोलते, क्या मोदी जी को जाके बोलते मोदी जी, क्योंकि आप नारा लगाते हैं मोदी है तो मुमकिन है। अब तो वही लग रहा भैया, आप यहाँ मोदी जी औरंगाबाद में आना पंचक्की में तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि औरंगाबाद में को है ही नहीं, हमारा लावारिस शहर है, ऐसा लगता है। चलिए ये तो बता दिया, अब थोड़ा और आगे की ओर आता हूँ। देखिए ये घान देखिए, जो देखिए ये घान, ये क्या है ये देखिए आप, ये शीशिया, ये फेंक रहे, वो कचरा, ये मट्टी, ये चीज़ क्या है? देखिए ये क्या है? ये बालों का गुच्छा, सारे ज़माने की गंदगी। ये आपको कोई पागल इंसान है जो हज़ार रुपये खर्चा करके ये सब ये गंदी चीज़ें देखने को आएगा? ये गंदगी, ये क्या है? ये गंदगी, ये क्या है? ये अब ये इधर देखो, ये देखो आप, अब और आगे देखो, मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो अब ये सीढ़ियाँ है, देखो, हालांकि ये सीढ़ियाँ इतनी खूबसूरत बनना चाहिए था, फर्स्ट क्लास संगमरमर का वाइट टाइल, ताकि अंग्रेज़ को लगो, अंग्रेज़ ने बोला वाओ वाओ, तो यहाँ के बोला वो तो उन्हीं का कुत्ता हो जाता, काव काव करके चल जा रहा बेचारा हो। ये देखो आप, ये देखिए आप, ये टूटा हुआ है, ये फूटा हुआ है। और आगे क्यों रहा है आप? देखिए क्या है ये क्या सूरत हाल है? ये देखिए आप, ये पूरी गंदपुरी सीढ़ियाँ बता दें आप अच्छी तरीके से। देखिए आप, ये कितनी बुरी बात है। अब ये देखिए आप, ये यहाँ पर ये दीवारों का हाल देखिए, ये हाल देखिए। हाँ, पूरा आधी दीवार को कलर है, आधी दीवार को नहीं है, ये वायरा गए हुए है, एक अजीब सूरत हाल है। देखिए आप ज़रा बाहर से ऊपर से कैमरा करके बता दे कि देखिए कितनी खूबसूरत ये पंचक्की दिख रही है, कितना बड़ा हाउस दिख रहा है, दुकानें हैं, सैकड़ों लोग आ रहे हैं, कारोबार हो रहा है, टिकट खरीदे जा रहे हैं, हज़ारों लाखों रुपए की आमदनी हो रही है। तो भाई साहब, तमाम जिम्मेदारों से मेरी अदबन गुजारिश है, विनती है कि कचरा, मट्टी, धूल, टूटा फूटा भंगार देखने आएंगे क्या? कि इससे हमारे शहर का नाम ख़राब नहीं हो रहा? क्या देश का नाम बदनाम नहीं हो रहा? क्या है ये? देखिए ना आप, थोड़ा नीचे और नीचे करते चले आप, थोड़ा सीढ़िया की तरफ बताते चले, सीढ़िया बताते चले। ये क्या है? ये गंदगी, काटे कूटे, ये क्या है? ये देखिए आप, ये इधर थोड़ा बता दे आप, थोड़ा इधर जूम करके बता दे। देखिए बोलते हैं ना लीपा थोपी का काम, लीपा थोपी काम इसे कहते हैं। शायद ये गिर गया होगा तो सीमेंट लगाए, यहाँ लगाए, इसको छोड़ दिए। अब ये देखिए, अब ये टूट गया, ये टूट गया था, आपने बना लिए, अब ये टूटेगा, फिर इसको एक पैच मारेंगे, फिर इसके ऊपर ये टूटेगा, फिर इसके ऊपर पैच मारेंगे, क्योंकि ये इंग्लैंड की जो है ना टेक्नोलॉजी, ये वैसा काम हो रहा है, इस टप्पो में काम हो रहा है, क्योंकि अरबों रुपये लग रहे हैं उसको, यानी हम इसको वन टाइम में नहीं कर सकते, जिससे हमारी शान जुड़ी हुई है, जिससे हमारा सम्मान जुड़ा हुआ है। यहाँ हज़ारों लोग आ रहे हैं, उसको हम सही तरीके से नहीं कर सकते, कमाने के आइटम पे हमारा ध्यान नहीं है। देखिए, अरे भाई कम से कम कमाई हो रही ना, उस पर थोड़ा ध्यान दो। और ख़ासकर मुसलमान नेता, हर पार्टी के, छोटा हो बड़ा हो, और क्या बोलते हैं, हमारी मुस्लिम शिनाख्त को मिटाया जा रहा है। और यहाँ पर ये हाल चल रहा है और आपके नाक के नीचे है। कोई ये हैदराबाद में, बेंगलुरु में, कलकत्ते में, कश्मीर में, कन्याकुमारी में था ही नहीं कि चलो भाई कौन देख रहा है अंसारी साहब, कौन वहाँ जाने वाला है, या सर खुशाली फुर्सत नहीं, ऐसा है क्या? ये हाल है। फिर तबाह मीडियाएंगा, फिर क्या बोलेंगे, अरे यार वो अधिकारी नहीं सुनते, वो फिरका परस्त ताकतें है, वो सरकार हमारी सुन रही नहीं। अरे यार तुम 150 लोग निवेदन दो, 2 घंटे बैठो, 4 बार जाओ, अगले हफ्ते में काम शुरू होता। लेकिन नहीं, क्योंकि हमको वोट नहीं मिलने वाले ना, पंचक्की दीवार थोड़ी हमको वोट देंगी, हम कुछ नया बोल वचन देंगे तो हमको वोट मिलेंगे। ये बेचारी क्या देने वाली है?
ये सच्चाई है। चलो और आगे की ओर चलते हैं। चलिए, मैं देखो इत्तेफाक से मैं ये जब वापस पलट रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्कूल की एक ट्रिप आई हुई है। छोटे छोटे बच्चे, ज़रा जल्दी आ जाए, करीब आ जाए, थोड़ा करीब आ जाए। ये छोटे छोटे बच्चे, आप जूम करके बता दें, ये छोटे छोटे बच्चे देखिए, ये हौस भरा हुआ नहीं है, ये बच्चे बड़े खुशी से देख रहे हैं। तो मेरा सवाल फिर मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये अगर यहाँ 3 फीट की जाली आ जाती है खूबसूरत, तो छोटे छोटे मासूम बच्चे आराम से जाली पकड़ के देख सकते हैं, मच्छियाँ देख सकते हैं, वो खुश हो सकते हैं, क्योंकि मासूम बच्चे। अब ये वायदा में अगर खुदा ना खास्ता ऊपर वाला अल्लाह ईश्वर भगवान ना करे कोई बच्चे का बाला छोट हो जाए, कोई अंदर गिर जाए, तो किसकी जान नहीं जाएंगी? क्या किसकी जान नहीं जाएंगी? अब किसी अगर अधिकारी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो उन्होंने अपने घर के बच्चे लाना, उनको बोलना बेटे हम बाहर घूमने को जाते हैं, तुम यहाँ पर बच्चे से खेलते बैठो। कल पेपर फुटो आ जाती, इतने बच्चे डूब के ऊपर वाले को प्यारा हो गए। ये बहुत बुरी बात है। देखिए, ये हम कह सकते हैं कि इंसानों के साथ जान के खिलवाड़ हो रहा है। इसके ऊपर प्रशासन को और जो भी संबंधित अधिकारी को ध्यान देने की ज़रूरत है। 3 फीट की जाली बनाई है आप, और डेवलप क्या कर सकते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर पैसा दे के आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान भर से आ रहे हैं, देश भर से आ रहे हैं। आपका ये जंगला गाल, हरी हरी घास, ये गंदगी, ये घान, ये लापरवाही, ये देखने के लिए पैसे नहीं खर्चा कर रहे साहब। इससे हमारा नाम जुड़ा, सम्मान जुड़ा हुआ है। ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ये आपको बहुत ध्यान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम यहाँ के ज़िम्मेदारान जागेंगे, उसको बहुत खूबसूरत बनाइए आप, ताकि लोग दूर दूर से आए, हमारे शहर का नाम रोशन हो, लोग कहेंगे कि वाह क्या बात है, हम औरंगाबाद में गए पंचक्की है, क्या डिसिप्लिन था, क्या रास्ते थे, क्या फर्शियाँ थी, क्या मतलब खुशनुमा था, जगह जगह फूल के, गुलाब के फूल के गुलदस्ते रखे हुए थे, बहुत अच्छा माहौल था। लेकिन नहीं है, लेकिन एक खंडर है, बस चल रहा है। वो कहावत है ना, अंधे पिसरे बहरे खारे, क्या है वो मामला चल रहा है। मुझे तो यही दिखाई दे रहा है, और आपको क्या समझ में आता है मुझे पता नहीं। चलिए मैं आपको अंदर की ओर ले आता हूँ। देखिए, मैं डायरेक्ट अंदर की ओर आ गया हूँ, और आप सामने के हिस्से में देख सकते हैं। मैं कैमरा से कहूँगा कि मस्जिद को बता दें, ये एक ऐतिहासिक मस्जिद है। यहाँ माशाल्लाह 5 टाइम नमाज भी होती है, सारी बात है। और थोड़ा मैं आगे के बाजू के हिस्से में आता हूँ, तो देखिए यहाँ पर एक लेडीज़ टॉयलेट है। हमारी कई बहनें, हमारी बेटियाँ वेट कर रही हैं, यहाँ पर घूमने आएंगे तो जाहिर सी बात है वेट कर रही है कि भाई किसको जाना है। हमारी बेटियाँ हैं, हमारी बहनें यहाँ पर खड़ी हुई है इंतज़ार, और एक टॉयलेट है। और मैंने आपको बताया नीचे 2 टॉयलेट है, इसके बाजू ये इधर आइए आप, इधर सामने आइए। देखिए एक लेडीज़ टॉयलेट सामने है, और यहाँ पर है एक लेडीज़ टॉयलेट, देखिए यहाँ पर है, लेकिन ये खंडर पड़ा हुआ है। और हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारे श्रद्धालु यहाँ पर नंबर ला खड़ी है। कौन है जिम्मेदार इसका? अरे यहाँ बना हुआ है, और कुछ ज़्यादा खर्चा करना तब तैयार है। सिर्फ आपको कलर मारना है, सलीके से दरवाजे लगाना है, नल लगाना है, पानी की व्यवस्था करना है, या गंदगी साफ़ करना है, रास्ता भी तैयार है, सब तैयार है। हो रहा काम क्यों नहीं? ये हो रहा काम क्यों नहीं? ये तकलीफ़ जो हो रही, ये हमारी बेटियां, हमारी बहनें बाहर खड़े के, हमारी महिलाएं ये बाहर खड़ी है, ये तकलीफ़ का शिकार है। ये किसको बोलेंगी? एक शर्म की बात है ना, किसको बोलेंगी? कितनी बुरी बात है कि बाजू टॉयलेट वीरान पड़े हुए हैं, और हमारी बेटियां नंबर ला खड़ी हुई है, और एक या सैकड़ों आ रहे हैं ना। ऐसी बात नहीं कि 2-4 की बात है, चलो भाई एडजस्टमेंट हो जाएगा, सैकड़ों आ रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? क्या चल रहा है ये, और कौन है जिम्मेदार? चलिए हम आपका और आगे और आइए, खास तौर से देखिए, ये नीचे होकर बता, देखिए ये टूटा हुआ, जूम करके बता दें आप, ये टूटा हुआ। और ये क्या है? ये ऐतिहासिक चीज़ है। ये देखिए, ये दीवार टूटी हुई, जूम, ये दीवार टूटी हुई। ये देखिए यहाँ पर ये फर्शी देखिए आप, ये नीचे ऊपर ये गंदगी, जंगली झाड़, कि हम ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पर खूबसूरत टाइल जैसा खूबसूरत जब मकबरे में है, ये है वो है, हम कर सकते ताकि यहाँ पर जो टूरिस्ट आए उनको अच्छा लगे। आप नहीं कर सकते? हो सकता है। ये देखिए कितनी गंदगी है। इससे अच्छा तो हम समझते हैं सलम बस्ती में जो झोपड़पट्टी में जो रहता होगा बेचारा, उससे घर की टाइल अच्छी है। उससे गली के अंदर महानगर पालिका ने सीमेंट कांक्रीट का रोड बनाया है, RCC का रोड बनाया है। और यहाँ पर सूरत हाल देखिए। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमको आउटपुट मिलता है, पैसे मिलते हैं। रोज़ आते हैं लोग, सैकड़ों संख्या में लोग आते हैं, टिकट निकालते हैं, यहाँ आते और ये हाल देखते हैं। तो आपको सोचिए ना, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखकर, क्या सोचते होंगे वो, क्या सोचते होंगे और किसको क्या बोलते होंगे? क्या आपको एहसास नहीं होता? चलिए आपको और आगे की ओर चलता हूँ। यहाँ पर जो पर्यटक आए देखिए, ये मासूम बच्चे हैं, हमारी बेटियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, देखो खुशी से हाथ बता रहे हैं। ये यहाँ पर आए हैं देखिए। और एक मिनट मैं आपसे भी बात करूँगा। और ये क्या देख रहे हैं? ये हाउस देख रहे हैं, देखिए। अब मैं जूम करके, आप करीब आ जाओ थोड़ा सा। ये देखिए, ये देखिए, ये करीब आओ, करीब जूम करके बता दे। ये गाल है, ये गाल है,
ये कोई बूटी लैंड का पिज़्ज़ा नहीं है। पिज़्ज़ा क्या मैं खाऊं इसे? ये पिज़्ज़ा नहीं है, ये गाल है, गाल। ये गाल है। ये क्या है? ये नरम नरम ये क्या है? ये देखिए, ये क्या गाल है ये? अरे बाप रे, क्या है ये? और क्या अब वो देखिए, आप पूरा जूम करके बता दें आप। ये पूरे हाउस के अंदर ये कितनी गंदगी है, कितनी गंदगी, कितना ये हरा हरा गाल है। कौन है जिम्मेदार इसका? और क्या है ये देखिए, ये इसके अंदर ये जूम बता दे। ये देखिए, और देखिए इसके अंदर पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, देखिए आप। और ख़ास बात ये है, मैं और ज़रा करीब से इधर से आ जाओ, थोड़ा सा आप, थोड़ा इधर से आप, ये सीधा जूम करके बता दें आप। ये देखिए बीच में कारंजे है, जो फवारे होते हैं ना, फवारे वीरान पड़े हुए हैं। यहाँ पर अगर पूरे फवारे अगर लगा दिया जाए और अगर साफ़ पानी, नीला पानी अगर चमकाया जाए और रंग बिरंगी लाइट लगाई जाए, लोग यहाँ रात के 12 बजे तक आएंगे, पैसे दे के आएंगे। लेकिन गाल पड़ा हुआ है, एक बार आएंगे तो तोबा तोबा करेंगे, हे ईश्वर, हे गॉड, अब दोबारा पंचक्की में नहीं लाना। ये कौन देखते बैठेगा? पैसे खर्चा करके ये गाल देखते बैठना, गाल देखते, ये क्या है ये? बहरहाल बहुत शर्म की बात है। यहाँ कारंजे लगाए जाए तो कारंजे लगा नहीं सकते क्या? और यहाँ क्या है? वक्फ बोर्ड कार्यालय है। पूरे महाराष्ट्र का सीओ साहब यहाँ बैठते हैं और सीओ साहब की नाक के नीचे ये गंदगी का अंबार है। क्या उनकी अखलाकी जवाबदारी नहीं बनती कि यार हमें कुछ करना चाहिए? कि शहर के और जगह जिम्मेदारान की जवाबदारी नहीं बनती कि एक ऐतिहासिक चीज़ है, ऐतिहासिक धरोहर है, बुजुर्गान के मज़ार से, उनके आस्था से इसका मामला जुड़ा हुआ है, निस्बत जुड़ी हुई है कि इसके हम ध्यान दें। लेकिन नहीं, लेकिन हमारे पास गंदी राजनीति क्या चढ़ी? अब ये है हाउस। उस ज़माने के अंदर ये मतलब वजू करते थे लोग पुराने ज़माने में। अगर हल्लू से, अगर मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, हल्लू से कोई अखबार में अगर ये हेडिंग आ जाए कि यहाँ पर वो दिख रहा ना वाइट वो बीच का, वो कारंजा नहीं है, वो शिवलिंग है। अरे बाप रे, पूरे इंडिया में कैमरे, पंचक्की में ये निकला, पंचक्की में वो निकला, और पूरे हिंदुस्तान के टाला बजा रहे। बजाइए देख ये टाला बजा रहे, ये टालियाँ, ये सही बड़े आप? बहुत सही हो, बहुत सही हो, बहुत सही हो, सही बोल रहे हो, सही है। आपके साथ हूँ अंकल, आपके साथ हूँ अंकल। आपका नाम क्या है मेरे को बताइए? रियाज अंसारी। रियाज अंसारी के साथ हूँ मैं। अब देखिए, अब यहाँ पर जो बच्चे टूरिस्ट को आए हैं, हालांकि कोई 18 साल का है, कोई 20 साल का है, लेकिन देखिए कोई 14 साल का है, वो तक बोल रहे हैं अंकल आप सही कह रहे हैं। यानी कि उसके ऊपर फिर मामला भड़केगा, फिर मुझसे पूरे बड़े बड़े नेता आएंगे। अरे क्या यार ये, अरे क्या यार, हद हो गई। अरे हम हमारे समाज को कहाँ ले जा रहे, हमारे राज्य को कहाँ ले जा रहे? ऐतिहासिक चीज़ है, हमारी इज्जत है, हमारी शान है, इससे हमको पैसा मिल रहा है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ राजनीति चल रही है। तू हिंदू है, मैं मुसलमान है, तू मंदिर में जा रहा, मैं मस्जिद में जा रहा, भाई इसमें उलझे हुए हैं। देश कहाँ जा रहा है, नुकसान कितना हो रहा है, उसको कितना एहसास नहीं है। बहुत हैरत की बात है, बहुत शर्म की बात है। चलिए मैं आपको आगे चलता हूँ। कुछ बच्चे यहाँ घूमने आए हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सुफियान हकीमुद्दीन काजी। आप कहाँ से? शिरगांव, पालघर, मुंबई से आया? मुंबई। अच्छा, ये देख के कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत ऐसा, इतनी अच्छी जगह, इतनी ये बहुत गंदी चीज़ है, काई का ये। तो इधर इसकी जगह पे अगर वजू खाना रहता, इधर सब पानी पीने का रहता कुछ, हाँ, को कितना अच्छा रहता। ये देख के आपको लग रहा है कि अब दोबारा आएंगे आप? नहीं, अगली बार से नहीं, अगली बार से हमने मना कर दिया। मना कर दिया? आप नहीं आएंगे? नहीं आए। फिर फोकट के पैसे के हम इतना एक्साइटमेंट में आए थे कि कुछ अच्छा रहेगा, हम देखेंगे, लेकिन कुछ हमको मिला ही नहीं। बस मस्जिद एक अच्छी थी और कुछ है, और आगे बस थोड़ा मच्छी मिच्छी दिखी, बस और कुछ नहीं। मेरा नाम अमान अजीज खान है। ये माहौल देख के मुझे बहुत गलत लगा है। आप कहाँ से हो बेटा? पालघर। आप मुंबई से आए? आप मुंबई पूरी टीम है। क्या आप यहाँ दोबारा आना पसंद करेंगे बेटा? नहीं, मुंबई इतनी जगह है, फिर भी हम इधर आए क्यों? हमको लगा अच्छा रहेगा, पर ये ऐसा आके हमको नहीं अच्छा लगा। देखिए, ये मासूम बच्चे अपने परिवार के साथ, माँ बाप के साथ जिद करके आए थे कि हमने स्कूल में पढ़ा है, पिकनिक आई थी, टीचर के साथ आए बूढ़े बच्चे कि यहाँ पर पंचक्की देखेंगे, लेकिन बच्चे बूढ़े के हम दोबारा नहीं आएंगे। अब ये हल्की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अब जो जिम्मेदार है उनके लिए बड़ी शर्म की बात है। चलिए, बच्चे जो पिकनिक को आए थे, ज़रा वो उनकी वजह थोड़ा डिस्टर्ब नहीं हुआ, बल्कि जो सच्चाई सामने आ गई। क्योंकि मैं बोल रहा था तो आप लोग कहेंगे कि इस्लाम लगा रहे, आरोप लगा रहे, या बड़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। अलग मुंबई से, पालघर से लोग आ रहे हैं, पिकनिक के साथ आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम दोबारा नहीं आएंगे। खैर, अब ये बहुत दुख वाली बात है। अब देखिए, मैं थोड़ा और सिलसिलेवार आपको तमाम चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा। देखिए, ये झाड़, ये
ये देखिए पूरी इसकी एक हिफाजती दीवार है, छोटी छोटी है। यहाँ पर देखो झाड़ा वाड़ा आए हुए हैं, और ये देखिए ये भी झाड़ है, यहाँ गंदगी का मामला है। थोड़ा इधर आ जाइए आप, ये देखिए आप, ये देखिए आप, थोड़ा अंदर की ओर आ जाए आप, थोड़ा हल्का सा। हाँ देखिए यहाँ पर से खुला है, ये सारी बात नीचे जूम करके बताते। देखिए यहाँ भी ये दीवारों के ऊपर जो तो पुराने जंगली झाड़ है और नीचे गंदगी है। अब देखिए यहाँ से मैं नीचे करके बता दें आप, यहाँ से भी अगर हम थोड़ा सा एक सिस्टम बनाए, जैसा कोई लोहे की गैलरी से सीढ़ियाँ बनाए, और यहाँ पर थोड़ा सा हम कुछ गार्डन टाइप बनाने की कोशिश करें, अच्छा बनाने की कोशिश करें, और नीचे अगर हम कुछ जैसा पेपरों में आया कुछ बनाना है, संवारना है, तो लोग यहाँ पर भी आएंगे। वो दीवार टेढ़ी मेढ़ी देख, वो दीवार गिर रही है, पानी भी जो बह रहा है, इसका हम सही तरीके नियोजन करें अगर, तो इसके अंदर 4 चांद लग सकते हैं। हमारे शहर का नाम रोशन हो सकता है, महाराष्ट्र का नाम पूरे महाराष्ट्र पूरे दुनिया में जा सकता है। ये देखिए लापरवाही है, ये टूट रहा है। ये सरकार को पैसे से बनाना नहीं, खाली रिपेयर करना है, इसके लिए विभाग भी बना हुआ है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे पास जिम्मेदार भी मौजूद है, लेकिन वो इसकी अनदेखी कर रहे हैं। बस कहाँ पर हमारे पास तो ये मामला चल पड़ा है जो हम देख रहे हैं, उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ कि कहाँ पर हिंदू मुस्लिम होता है कि वहाँ हम कूद जाते हैं, जहाँ हिंदू मुस्लिम होता है कूद जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ऐसे मामले में जहाँ विकास की बात है, डेवलपमेंट की बात है, तो अनदेखी की जाती है। बड़े अजीब गरीब सूरत हाल है, पता नहीं क्या बीमारी लग गई, ये हमारे देश को नज़र लग गई, तो अल्लाह ऊपर वाला ही जाने। चलिए आपको और आगे की ओर चलता हूँ। चलिए मैं पंचक्की के अंदर आया हूँ, और आपने काफ़ी सर्वे को मेरे नोटिस में लिया होगा। मैंने आपको ग्रैंड रिपोर्टिंग कवर किया हूँ। सामने देख सकते हैं मस्जिद है, अल्हम्दुलिल्लाह आबाद है, यहाँ 5 टाइम की नमाज़ होती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पिकनिक को बाहर गांव से, जो मुंबई से, कहाँ से लोग आए हैं, लड़कियां हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे बच्चे हैं, और भी समाज के लोग हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। ये देखिए आप, ये आ रहे हैं। मैं आपको ये गर्दी इसलिए बता रहा हूँ, कि देखिए लोग कितनी इच्छा से आते हैं, क्या सोच के आते हैं, देखिए बच्चे तालियां बजा रहे हैं। ये तालियां इस बात का सबूत है कि मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, उनकी मन की बात कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। देखिए बच्चे सच कह रहे हैं। देखिए जैसा एक बार देखिए जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात करते हैं, 100 करोड़ देश की बात करते हैं, तो गोया मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनकी मन की बात कर रहा हूँ। तालियां बज रही है। चलिए मैं आपको और आगे की ओर लेकर चलता हूँ। तो जब हम आगे के अंदर के हिस्से में आते हैं, तो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा कहूँगा बेटा थोड़ा सरकते क्या आप, कि देखिए ये दीवार, ये जरा जूम करके बता, ये देखिए ये दीवार है, देखो ये सेफ्टी दीवार, ये देखिए आप, यहाँ पर कीड़े काड़े बैठे हुए, ये देखिए, मतलब ये क्या है, ये अंदर आ गए हम, और ये हाल है। और ये देखने के लिए लोग कहाँ से पैसा खर्चा करके आ रहे। जब मैं आ रहा था तो कुछ बच्चों ने कहा था कि अंकल बोले हमको देखने पर ज़्यादा मज़ा नहीं आया, मस्जिद अच्छी लगी, लेकिन आपने जो कहा वो अच्छा लगा बोले। नहीं बच्चों को मैंने एक तरह से नहीं, मैंने जो कहा, बच्चों ने कहा कि आपकी बात सुनकर एंजॉयमेंट हो गया। ये कितनी हैरत की बात है, एक इतिहास चीज़ के अंदर देखने में मज़ा नहीं आया, उनको मेरी हक बात और सच बात और सत्य बात में मज़ा आ गया। क्या है, बहुत हैरत की बात है, अपने आप में हैरान कुन बात है और बहुत शर्म की बात है। ये देखिए क्या चल रहा है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए डस्टबिन बोलते हैं, इस पर कचरा डालते हैं। अब देखिए ये ठीक है, अब ये क्या है, ये मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि साहब हम अमेरिका में नहीं है, जापान में नहीं है, वहाँ चलता है छोटे छोटे वो लोग बड़े टैलेंटेड रहते, अपने वहाँ के नागरिक, वहाँ के नेता, वहाँ के प्रशासकीय अधिकारी अपने देश से, सरजमीन से बहुत प्यार करते। हम अमेरिका जापान में नहीं है, हम भारत में। आइए देखिए आप, ये क्या है, ये पहले इसको देख कर मुझे पहले लगा कि पोस्टमैन का डब्बा तो नहीं है, क्यों ऐसा लगा मेरे को पहले, लेकिन वो चीज़ नहीं है। ये तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर थोड़ा हाईटेड अगर स्टैंडर्ड तरीके से उस पर स्वच्छता अभियान लिखा हुआ, गांधी जी का चश्मा उतरा हुआ, स्वच्छ भारत लिखा हुआ, ये अगर रखे तो अच्छा लगेगा। अब ये झूठा, इसमें खाना दाड़े, ये नीचे गिर रहा, उसमें फिर वो अंदर बिल्ली आ जा रही, कुछ जंगली जानवर आ जा रहे, नुकसान हो रहा। अब ये देख के क्या सोचेंगे, अगर कोई अंग्रेज़ आया, बाहर से आया, क्या सोचेंगा, अरे बोलेंगे यार ये क्या है, ये कि मैं कोई बम्बई के कचरा डिपो में तो नहीं आएगा, उसको ऐसा लगेगा। बेटे आपको लगता है ऐसा लगता है? बराबर, सही कह रहे, एकदम सही कह रहे। बात तो सही है, बात सही है। बेटा आप कहाँ से हैं? पालघर से। कि इधर गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग होना चाहिए, जिसकी वजह से पॉल्यूशन नहीं हो। चलिए मैं आगे की ओर आया हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं
पंचक्की की जो देखरेख करते हैं, जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, प्रशासकीय अधिकारी हैं या इसके जो भी जिम्मेदार हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ। देखिए, जब पंचक्की के हम अंदर आ गए हैं, सामने अल्लाह का घर है, बाजू बुजुर्गान का आस्थान है, उनका मज़ार शरीफ है, और सामने इतना बड़ा वक्फ बोर्ड कार्यालय है। और ये महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड कार्यालय है, यानी चीफ ऑफिसर पूरे महाराष्ट्र का। जब आप इंटर कर रहे हैं तो देखिए टूटे फूटे ये सीमेंट का कोबा है, ये फर्शी पड़ी हुई है। यहाँ देखिए ये गुटका थोड़ा सा सरकिए आप, ये देखिए ये टूटे फूटे ये है, यानी देखिए आप। और बाहर हम क्या कर रहे हैं, औरंगाबाद के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम पर 2 करोड़ के, 10 करोड़ के, 20 करोड़ के सीसी रोड बना रहे। स्मार्ट क्या, तो हमारा स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी दिखना चाहिए। तो भाई बाहर आप स्मार्ट है, लेकिन अंदर ये क्या है, ये क्या है? जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था, एक आदमी है, उन्हें 10-12 महीनों से नहाया नहीं, उसके बाल बड़े हुए, गंदगी पसीने की बात आ रही है, और उसको रेमंड कंपनी का सूट पहना दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप तो बोलेंगे पागल आदमी यार, ये पागलपने की अलामत है। ये मेरे हिसाब से व्यक्ति, हो सकता है आपको गलत लग रहा होगा, ये क्या है? ये बाहर करोड़ों रुपए के स्मार्ट सिटी के रोड बने हुए, बोर्ड बने हुए, और अंदर ये हाल है। मैं चिढ़ के कह रहा हूँ, इसलिए आपको ताना दे के कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे अपने शहर पे, मेरे इतिहास पे मुझे गुरूर है। मैं चाहता हूँ कि मेरे शहर का नाम बदनाम ना हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे महाराष्ट्र का नाम बदनाम ना हो। मुझे मेरे महाराष्ट्र से प्यार है, मुझे मेरे औरंगाबाद से प्यार है। हम भी आपके साथ हैं, हम आपके साथ पूरा जनता कह रही है आपके साथ है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे। चलिए, यहाँ पर जब हम यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग में कर रहा था तो यहाँ पर एक पालघर यानी कि मुंबई के इलाके से, थाने से यहाँ पर स्कूल की टीम आई हुई है। नौजवान युवा बच्चे, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ भी साथ में हैं। तो ये जो सामने खड़े हैं, ये स्कूल के टीचर है, उनके सर है, और उनकी देखरेख में, उनके नेतृत्व में ये जो है तो स्कूल की ट्रिप यहाँ पर औरंगाबाद शहर में आई है। चलिए उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने जब पंचक्की के अंदर इंटर किया, वो जब आने से पहले वो क्या सोच रहे थे, उनके मन में क्या चल रहा था कि पंचक्की कैसी होंगी, कितनी सुंदर होंगी, या क्या मामला होगा, और आने के बाद उनकी मानसिकता क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, और उनकी राय क्या है, जानना चाहेंगे। सर, आपका शुभ नाम बोलिएगा, स्कूल का नाम बोलिएगा। मेरा नाम हकीब काजी है और मैं जो है नवीद एजुकेशन सोसाइटी जोरदा हाई स्कूल पालघर से ताल्लुक़ रखता हूँ, और ये बच्चे भी वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं। सर, ये इसके बारे में क्या कहेंगे, आपने देखा, कैसा लगा आपको? हम अक्सर यहाँ पर हमारी जो है ट्रिप यहाँ पर लाते रहते हैं बच्चों को, क्योंकि ये हमारा नेशनल हेरिटेज है जी, एंड इट इज़ अवर ड्यूटी टू मेक अवेयर ऑफ आवर स्टूडेंट्स आवर नेशनल हेरिटेज जी। तो हम ये एक तस्वुर करके लाते हैं बच्चों को कि यहाँ पर बहुत ही साफ़ सुथरापन होगा, इट विल बी वेरी क्लीन। बट यहाँ पर हम जब देखते हैं तो वी फाउंड दैट इट इज़ वेरी अपोजिट एज़ पर आवर थिंकिंग। ये हमेशा उसके अपोजिट होता है। मतलब आप देखिए यहाँ पर जो सामने दिख रहा है हाउस वगैरह, ये काफ़ी गंदगी से भरा हुआ है। और अगर ये नेशनल हेरिटेज है तो ये कौन सोचेगा कि नेशनल हेरिटेज की जब हालत ऐसी इतनी ख़राब है तो हमारी जो दूसरी जो चीज़ें नेशनल हेरिटेज में शामिल नहीं है उनका क्या हाल रहा होगा ऐसा। जी, तो आपको मशवरा क्या देंगे, आप अपील क्या करेंगे? तो मैं इसके लिए ये चाहूँगा कि अगर ये नेशनल हेरिटेज है तो देयर शुड बी अ क्लीनिंग स्टाफ शुड बी अपॉइंटेड दैट मे टेक केयर अबाउट डिस्ट्रिक्ट क्लीनिंगनेस। इसकी जो है वो साफ़ सफाई का ख्याल रखेंगे। एक स्पेशल इसका जो है साफ़ सफाई का स्टाफ यहाँ पर अपॉइंट होना चाहिए नेशनल हेरिटेज जो अदारा है उसकी तरफ से। कि इस तरह से ये स्कूल के जो सर है, इन्होंने ये बाहर से आए हैं। देखिए, जब मैं कह रहा था तो मैं यहाँ का स्थानिक पत्रकार हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ, तो कुछ कड़वी कसीली बातें कहा हूँ, शायद बहुत से लोगों को ख़राब लगे, बुरी लगे, क्योंकि मैं इसलिए कहा हूँ, मैंने पहले कहा हूँ कि औरंगाबाद शहर मेरा गुरूर है, महाराष्ट्र मेरा गुरूर है। मैं नहीं चाहता मेरे शहर का नाम बदनाम हो, मेरा महाराष्ट्र का नाम बदनाम हो, और यहाँ के नागरिक हमारे महाराष्ट्र नागरिक हैं। क्या कहा है ये सर है। अब सोचिए, कहीं हमारी नई नस्लें, बच्चे हैं, जाए हैं, ये क्या नाम लेंगे? बच्चे आपस में बातें करेंगे कि तू वहाँ औरंगाबाद गया था, बच्चे की कहते क्या दिखा? ये बच्चे आपस में बात नहीं करेंगे, अरे वो तो गड्ढर ऐसा आलम था, हरी हरी गाल थी, वहाँ बिल्लियाँ घूम रहे थे, टूटी फूटी दीवारें थी। किसकी बदनामी है ये? किसकी बदनामी है? कि कोई एहसास है कि एहसास मर गया? तो मैं चाहता हूँ कि मेरे शहर का जो गुरूर है, मेरे शहर की जो आन बान है, जो मेरे महाराष्ट्र की आन बान शान है, उसको आप बचाने के लिए आगे आए। नहीं तो याद रखिए, जो ऐतिहासिक चीज़ों को बचाने का दावा करते हैं, उसकी संगठनाएं हैं और कई मुस्लिम नेता हैं जो कहते हैं कि औरंगाबाद को नाम मिटना नहीं चाहिए। हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाया जा रहा है कि औरंगाबाद नाम मिटना नहीं चाहिए, और ये चीज़ें मिट रही हैं। तो ये किस बात का सबूत है? किस बात का सबूत है कि खाली नाम रहे और बाकी पूरा मैदान साफ़ हो जाए? कि आप ये चाहते हैं? बहुत बुरी बात है। उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे। देखिए, मैं जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था तो काफ़ी स्कूल की ट्रिप्स आई हुई हैं, वो उनकी तरफ से थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं हुआ। मैं कह सकता हूँ कि एक सच बात सामने आ गई। सच बात सामने आ गई कि वाकई लोग क्या सोचते हैं।
जब मैं कह रहा था तो आपको लगेगा शायद बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं या बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग जो मुंबई से पूरे महाराष्ट्र से आए वो लोग कह रहे हैं, मासूम बच्चे कह रहे हैं, बेटे कह रहे हैं। देखिए मैं थोड़ा सिलसिलेवार आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये दीवार है, ये हाउस के सामने की दीवार देखिए क्या है ये, ज़रा जूम करके बता, करीब आके बता ये क्या है। देखिए ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये क्या है ये। आप इधर और आगे आ जाए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर ये हिस्सा, ये एक ऐतिहासिक चीज़ है। ये किस्सा यहाँ पर एक पत्थर का बना हुआ है, यहाँ पर ये पत्थर का हिस्सा बना हुआ था, लेकिन अब ये टूट गया है, ये टूट गया है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? अरे ये ऐतिहासिक चीज़ है, यहाँ लोग दूर दूर से आ रहे हैं, ये टूट गया है और खंडर है। ऐसा नहीं कि पहाड़ के दामन में भाई कोई बात नहीं है, होता है पहाड़ों में कई बने हुए पुरानी ऐतिहासिक जो चीज़ धरोहर है, कौन देखने जाएगा कहाँ। अरे ये वक्फ बोर्ड का ऑफिस है, ये पंचक्की है, यहाँ बुजुर्गान के आस्था लोग हज़ारों, देखिए आप हज़ारों लोग आते हैं, ये चीज़ टूट गई है। और आगे की हो रहा है, देखिए कितना बुरा हाल है, ये क्या बुरा हाल है। अरे पंचक्की है, ये कौन से हिसाब से आप कह रहे हैं कि ऐतिहासिक चीज़ है? क्या है ये, क्या चल रही है? देखिए यहाँ पर एक पहले हिफाजती दीवार हुआ करती थी, क्योंकि मैं औरंगाबाद का पैदाइशी हूँ, मैं औरंगाबाद में जमना हूँ, मुझे मालूम है। आज मेरी उम्र 52-53 साल हो रही है, मैं हज़ारों बार यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर दीवार थी एक, लेकिन देखिए आप पूरा पोपड़ा पूरा समाप्ति की ओर है। 2-4 बारिश का इंतज़ार है, शायद ये मलबा नीचे आ जाएगा और पता नहीं उस वक्त क्या होगा। चलिए मैं और आपको थोड़ा सा, क्योंकि देखिए और उतरता हूँ। ये देखिए आप, ये ऐतिहासिक, ज़रा जूम करके बताते आप, ये दीवार है, यहाँ झाड़ है, ये है। अब जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पर जगह जगह सुराख भी है, ज़रा जूम करके बताते आप, थोड़ा सा जूम। यहाँ ये देखिए यहाँ पर घूस हो सकते हैं, सांप हो सकते हैं, ठीक है। अरे भाई हम उसको अब रिपेयर नहीं करेंगे, उसको प्लास्टर नहीं करेंगे, सल्ला नहीं करेंगे, तो कहाँ से सेफ रहेगा? अच्छा जरा तस्वीर कीजिए, इसको सल्ला होगा, प्यारा सा वाइट कलर होगा, जैसा हमने खटखट गेट, रोशन गेट को बनाया है, वह इस तरीके से काम होगा, कितना प्यारा लगेगा, लोग और ज़्यादा दूर दूर से आएंगे। क्या आपको एहसास नहीं होता? क्या एहसास नहीं होता? बड़े अजीब गरीब सूरत हाल है, पता नहीं क्या जाए। चलिए आपको और आगे की ओर बताता हूँ और आगे क्या क्या है। अब चलिए मैं जो पानी का जो हौज आपने कुशादा देखा, उसके नीचे के भाग में ये देख सकते हैं कि देखिए कितना बड़ा ये स्पेस है, कितना बड़ा। यहाँ पर जब दूर दूर से मुसाफिर आते थे, यहीं पर बैठते थे, यहाँ पर बैठ के उस ज़माने में इबादत भी किया करते थे, ठहरते भी थे, मुसाफिर के हिसाब से यहाँ रुक जाया करते थे। जैसा हम आमतौर से जाते हैं कि सफ़र में तो कहीं भी हम नमाज़ पढ़ लेते हैं वक्त के हिसाब से, इस तरह से लोग यहाँ नमाज़ भी अदा करते थे, यहाँ ठहरते थे मुसाफिर के हिस्से से। अब देखिए कितना प्यारा बना हुआ है, देखिए ऊपर देखिए, ये बताऊँगा ख़ास तौर से, देखिए जंगली झाड़ है, पीपल के झाड़ है, और ये पूरी जड़ें जो है ना, ये पूरी जड़ें जो होते हैं पत्थरों में घुस रही है। ये देखिए आप, मैं ख़ास उसका एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा मैं। ये देखिए, ये देखिए, ये हालांकि इसके अंदर लवे का इस्तेमाल, ये ज़रा जूम करके बताए तो करीब आ जाए आप। ये देखिए पूरे जड़ें हैं, ये पूरी जड़ें जो है तो इसके अंदर है। और ये देखिए कि ये कितनी मोटी दीवार है, ये पत्थरों की दीवार है। ये देखिए मैं समझता हूँ 4-4.5 फीट की है ये दीवार जो है तो यानी पत्थरों की है। आज हम नहीं बना सकते, आज नहीं बना सकते। आज अगर सीसी रोड का स्मार्ट सिटी में काम हो रहा तो 2 साल में रोड उखड़ जा रहा। ये गनीमत है, ये हमारा नसीब अच्छा है कि इतिहास में हमको इस चीज़ आयता फुकट नहीं मिली हुई है, लेकिन अफसोस कि हमको कदर नहीं हो रही है। अरे किसको अगर सजा लिया जाए, इसको अगर बना लिया जाए, ये अंदर कुछ सीमेंट का ऐसा कोई अगर कोई अच्छा संगमरमर टाइप पत्थर बोलो, जो भी आप तस्वीर करते हैं वो बना लिया जाए। ये दीवारें देखिए, मैं और इधर आइए आप, थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा, ये देखिए, ये थोड़ा ऐसा बता दें। देखिए यहाँ पर अगर हम ये स्पेस में अगर इधर आके बताइए आप, देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा एक जाली नुमा करें, अरे हम डेवलपमेंट के काम क्या नहीं कर रहे कि ज़रूरी है कि ऐतिहासिक चीज़ें तो हमको धक्का नहीं लगाना, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अरे यहाँ पर अगर हम कोई अगर तार का कोई अगर स्टैंडर्ड तरीके से कोई अगर अच्छे अंदाज से अगर हम जाली लगाने का काम करें, उसके अंदर फूलों का गुलदस्ता लगाए जैसा आपने बाहर लगाए, यहाँ पूरा सा लाइन से लगाए, यहाँ पर्यटक आ रहे हो, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था करें कुर्सियों की, यहाँ लोग अगर पूरा का सही तरीके सीमेंट का कुछ करें, लोग यहाँ आके बैठ के खाना भी खा सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, थोड़ा वक्त गुजार सकते हैं। ये चीज़ हलचल से आबाद होंगी, इसकी देख रेख होंगी, लोग ज़्यादा संख्या में आएंगे तो हमारा नाम भी रोशन होगा और हमको आमदनी भी होंगी। लोग फुकट नहीं आ रहे ना साहब, ख़ास बात क्या है, फुकट नहीं आ रहे। दीवार टूटी हुई है, अब दीवार टूटी हुई है तो यहाँ पर जंगली जानवर ये वो जब खुले हिसाब से कोई भी, देखिए आप अब और आ गया ये, अब ये देखिए आप, अब ये मैं ख़ास तौर से कहूँगा जो ज़िम्मेदार प्रशासकीय अधिकारी जो इसके ताल्लुक़ रखते हैं उससे कहूँगा, देखिए सर ये ऊपर हाउस है और यहाँ से देखो लगातार पानी पजर रहा है। मतलब इधर आके बता दिया आप, थोड़ा सा ये यहाँ बता दिया आप, इसमें तो पानी पजर रहा है, पानी नीचे से देखिए आप, यहाँ पानी आ रहा है। अब सवाल ये है कि ये पानी जब लगातार ही आएगा तो जाहिर सी बात ये
ये जो है तो पत्थर कमज़ोर होगा, ये वीक होगा, अंदर का सीमेंट मरेगा, फिर ये ढसरेगा, इसकी खूबसूरती ज़ाय होंगी। कितना अनमोल धरोहर है। अरे ये बह रहा है, ये बह रहा है, ये देख क्या चल रहा है देखिए आप। हालांकि इसके लिए अलग से फंड है, अलग से विभाग है, सब कुछ है। थोड़ा थोड़ा अगर हमारे शहर के जो रहते हैं, हमारे आमदार साहब बोलिए, खासदार साहब बोलिए, राज्य मंत्री बोलिए, पालक मंत्री बोलिए, थोड़ा थोड़ा अलग से अगर एडजस्टमेंट करके 50-50 लाख की निधि भी दे दे एडजस्टमेंट करके, क्योंकि हमारा ये शान है ना, ये हमारा गुरूर है नहीं है, ये हमारा इतिहास है। ये अगर ऐसे भी काम करते एडजस्टमेंट करके, अगर कोई फंड का मसला है तो कितना अच्छा बन सकता है। लेकिन नहीं, ये टूटने की कगार पे है, ये तबाह हो रहा है, ये बर्बाद हो रहा है। कि आप जब जागेंगे कि जब पानी के कारण ये पूरे पिलर बढ़ जाएंगे, पूरा हाउस नीचे आ जाएगा और यहाँ पर पूरा अजीब गरीब जलजला ऐसा दिखेगा कि आप जब जागेंगे बड़े अजीब गरीब सूरत हाल है। मैं तो हैरान हो गया हूँ कि जबकि मैं इसलिए हैरान हो रहा हूँ कि लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। मेरे शहर बदनाम हो रहा है, मेरे महाराष्ट्र का नाम बदनाम हो रहा है करके मैं तलबला के बोल रहा हूँ। मैं कोई दीवाना नहीं हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ। चलिए आपको आगे और बताता हूँ। आप देखिए, जो मैं तलमला के बोल रहा था, जल लौट के बोल रहा था, उसका एक सबसे बड़ा सबूत मिल गया। ये झाड़ है, ये देखिए, ये जो पीपल का झाड़ है, ये झाड़ की टहनियाँ कहिए या जड़ कहिए, ये कहाँ आ रही है देखिए, ये बड़े बड़े दीवारों में घुस रही। यानी कि ये जड़ों में इतनी ताकत रहती कि बड़ी से बड़ी इमारत को तबाह बर्बाद कर दी थी। ये मामूली जड़ें नहीं है, ये मामूली जड़ें नहीं है। लेकिन ये उस ज़माने का ईमानदारी का कंस्ट्रक्शन था, इसमें टक्केवारी नहीं थी, ईमानदारी का सीमेंट मिलावा था, ईमानदारी का चूना मिलावा था करके सैकड़ों साल ये बच गया। उस ज़माने में टक्केवारी का रिवाज होता था तो मैं समझता था 5 साल की बारिश में मैदान साफ नज़र आता था। अरे बच्चे यहाँ पर तो कैसे में था बताओ, ऐसा क्रिकेट खेलते नजर आते थे। ये हमारी किस्मत अच्छी है कि ईमानदारी से काम हुआ, बचा हुआ है। ये देखिए आप, ये देखिए जड़े, क्या तबाह नहीं होंगे? तबाह नहीं होंगे? अरे अल्लाह का घर है, इसके ऊपर हाउस है जहाँ वज़ू करते हैं, वज़ू बाद नमाज अदा करते हैं, उसके नीचे का हिस्सा है, इसे मुसाफिर खाना कह सकते हैं। यहाँ लोग आते हैं। ये देखिए आप, थोड़ा सा और आगे आइए आप, और आगे आइए। ये देखिए, ये दीवार का हिस्सा टूटा हुआ है। और थोड़ा आगे बता दे, थोड़ा आगे जूम करके बता दे आप, थोड़ा आगे आइए प्लीज़ कैमरामैन। देखिए कितनी आगे ये पूरी गंदगी, घान, ये वो हिफाजती दीवार टूटी हुई है, सारी बात है। देखिए आप, अब थोड़ा इधर के हिस्से में आ जाओ आप। मैं कैमरा से कहूँ, देखिए यहाँ पर थोड़ी जाली लगी हुई है। ये ज़्यादा यहाँ पर ये जो भी उनका एक हम कह सकते हैं, थोड़ा आगे बता दें आप, थोड़ा सा कैमरे को थोड़ा आगे ले ले, थोड़ा आगे हिस्से में ले ले आप। ये देखिए पूरा गंदगी, घान यहाँ पर ये देखिए पड़े हुए है। इसको अगर सही तरीके से हम कोई ऐसा कोई प्लानिंग से अगर फर्शी बोलो, कुछ बोलो या बिठाए और दीवार किनारे से जैसा हमने बाहर जालियों को गुलदस्ते लगाए, यहाँ का इसका निविजन करे तो कितना प्यारा लगेगा साहब, कितना प्यारा लगेगा। कोई एहसास है? ये देखिए आप, जगह जगह पोपड़े उखड़े, ऊपर बता दे, जूम करके बता दिए आप। ये देखिए, आइए इसके ऊपर हाउस है। अब ये कब बढ़ जाएगा वो अल्लाह को मालूम, ऊपर वाले को मालूम। ये नीचे देखो आप। और ख़ास बात क्या है, एक ख़ास बात मैं ध्यान में लाना चाहूँगा कि मैंने मेरे वीडियो पे इससे पहले गए साल वीडियो बनाया था कि यहाँ पर एक ख़दीम मस्जिद है जो गिर गई, तबाह हो गई है, वो ठीक इसके सामने के हिस्से में है। इसके पीछे में मस्जिद भी है जो वीरान है मतलब, और उसके ज़िम्मेदार खुद मुसलमान ही है। और यहाँ से देखिए ये रास्ता है, देखिए ये नाले के अंदर जो है ना, तो छोटे छोटे जानवर है, डुक्कर, सूअर, वो यहाँ आते हैं। और ये अच्छा है, ये तो वीआईपी मामला चल रहा। यहाँ रात के टाइम पब्लिक रहती नहीं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सूअर आ रहे, बैठ रहे मस्त अपना। देखिए आप, वो जानवर, जंगली जानवर आ रहे यहाँ पर, घूम रहे फिर रहे। यानी कि देखो सूअरों को हम नसीब कि इनको ऐतिहासिक चीज़ में बैठने का, टहलने का मौका मिला। बहुत अफसोस बात है साहब, ये बहुत खून के आंसू रोने वाली बात है। ये यहाँ से आ जा रहे हैं, हो सकता है रात के टाइम, पता नहीं, वल्लाह आलम और क्या नहीं होता होगा, क्या अल्लाह को मालूम, क्या ऊपर वालों को मालूम। एक शक तो दिल में आ रहा है, जो मेरी जिम्मेदारी बनती है एक पत्रकार के हैसियत से कि प्रशासकीय अधिकारी के सामने बात को लाना चाहिए। ये बंद होना चाहिए, यहाँ पर नियोजन होना चाहिए, अच्छी तरीके से काम होना चाहिए। जूम करके बता, देखो कितना प्यारा दिख रहा है साहब। आज हम बना नहीं सकते साहब, करोड़ों रुपए लगा के बना नहीं सकते हम। हाँ, यहाँ पर हम कोबा करें, कुछ अच्छी से टाइल बिठाए मुगलिया दौर की कोई डिज़ाइन की आर्टिस्ट बना के, तो हम यहाँ कितना डेवलप हो सकता है। लेकिन नहीं, शहर की राजनीति में ये हाल है, हिंदू और मुस्लिम, मस्जिद और मंदिर, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। अरे डेवलपमेंट की बात तो करो, विकास की बात तो करो।
बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। ये कब जागेंगे आप? मैं उम्मीद करता हूँ तमाम जिम्मेदारान यहाँ पर आएंगे। जैसा आप नाम बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भी एक धरोहर है, अल्लाह के घर से इसकी निस्बत जुड़ी हुई है, बुजुर्गान दीन से इसका मामला जुड़ा हुआ है। क्यों एहसास नहीं है आपको? क्यों एहसास नहीं है कि यहाँ पर क्या गंदगी का माहौल है? क्या वहाँ बुजुर्गान दीन यहाँ पर उनका मज़ार शरीफ है, यहाँ बैठते थे जिन्होंने दीन इस्लाम की खिदमत को रोशन किया, हमारे लिए मेहनत की, वतन को छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा, यहाँ पर आए और उनके ये आस्थाना है, ये उनके करीब का परिसर है। और हम में इतनी ताकत नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं है कि बुजुर्गान दीन के आस्थानों के मज़ारत के आसपास जो गंदगी का आलम है उसको हम साफ़ सफाई ख्याल कर सके। उन्होंने इतनी बड़ी खिदमत अंजाम दी, हम इतनी भी सेवा नहीं कर सकते कि साफ़ सफाई करें, कोई अच्छा निज़ाम करे, पानी की टाँकी बनाए, वज़ू यहाँ पर करे, लोग बैठे नहीं। लेकिन नहीं, बस वो कुछ बड़ा कांड होगा, कुछ बड़ा हादसा होगा, कोई वाद होगा, कोई विवाद होगा तो भैया हम जागेंगे। ये हमारी एक अजीब व गरीब फितरत कह सकते हैं। सबकी बात नहीं है, लेकिन बड़ी अक्सरियत जो लीडरान की इस तरह की बन गई है। क्योंकि लीडरान आप बोलेंगे यार जनाब आप लीडरान को क्यों बोले, तो कौन बोलेंगे भाई? ये एक लीडरों के दायरे कार में आता ना कि बस समझदारी से बात करना, उनको दौरे कराना, ये दौरे हमने कराना, कि इकबाल भाई भंगर वाले उन्होंने कराना, कि सागर में जो मौज बेच रहे उस्मान भाई उन्होंने कराना। कौन करेंगे? आप ही करेंगे ना। आप करेंगे तो पसंद जागेगा। आप ही अगर सो रहे हैं तो बोलेंगे चलंदा चढ़ा तो मरता मरे, जीता जिए, अपना क्या जा रहा, चलने तो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए जब मैं सीढ़ियाँ उतर रहा था तो उतरते वक्त ये टूटा फूटा जूम करके बता दे, ये हिस्सा दिखाई नहीं दिया। देखिए ये सीढ़ियों का हाल है, ये सीढ़ियों का हाल है। यहाँ पर गंदगी के आलम में टूट फूट के ये सीढ़ियाँ है। अगर कोई बंदा, अब ये जो महाराष्ट्र के लोग रहते हैं तो वो तो बड़े मजबूत होते हैं। और ये देखिए आप, ये यहाँ पर ये अब ये क्या है, देखिए ये थैले रखे हुए हैं। अब थैलों में क्या है? ये गंदगी का मामला है। ये देखिए आप, ये यहाँ पर जो है तो यानी ये कह सकते हैं ये कचरा है, मतलब आसपास का परिसर का कचरा है यहाँ पर है। ये देखिए ये कचरा है, देखिए आप ये यहाँ पर। और ये ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जाले भी है, देखो जाले हैं। और ये देखो ये पोपड़े गिर रहे हैं। और जो वज़ू का जो पानी का हौज बताए वो पूरा पानी आसपास के पूरे पिलरों में और पूरी सी दीवार में। देखिए ये मैं कर रहा हूँ, देखिए ये देखो हाथ, देखो है, मैं हाथ ऐसा कर रहा तो ये यानी मतलब अगर मैं 1 घंटा ऐसा करूँगा तो मैं बोर्ड के ऑफिस के अंदर निकल जाऊँगा, नहीं बोगदा के अंदर नहीं, सुरंग निकड़ी, ऐसा हाल हो जाएगा। ये पूरा देखिए आप एक बार, देखिए अरे देखो पूरी मट्टी गिरी, ढसड़ रही, कैसे हो रही, ये पूरा पानी मर रहा। अब अल्लाह ना करे भाई ये कोई ऐसा लगता है मेरे को बढ़ जाएगा तो ज़रा मेरे को भी डर लग रहा है कि भाई कि मेरे को भी जाना चाहिए, नहीं तो कल बड़े अखबार मेरी फोटो आ जाएंगी कि बेचारा ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गया था और अल्लाह को प्यारा हो गया। तो मैं जल्दी से निकलता, मेरे को डर लग रहा। चलिए यहाँ पर कुछ जो पर्यटक आए हैं जो पता नहीं कहाँ से आए। सर आपका नाम, शुभ नाम क्या, आप कहाँ से हैं? भानुदास। आप कहाँ से सर? कोलकाता से। सर आपको यहाँ आने के बाद कैसा लगा? अच्छा लगा, लेकिन पुराना ज़माना का चीज़ है, इसे कि सुरक्षा करना सरकार का ज़रूरी है इधर। मतलब आप संतुष्ट नहीं, खुश नहीं हैं आप? खुश नहीं, उसका देखा थोड़ा नीचे गंदा हुआ है, वो अच्छा सफा होने से अच्छा लगता है। मैडम आप क्या कहेंगे इसके बाद? यही है हमारा बात। ये बात यानी कि इसकी सुरक्षा होना चाहिए। ये चलिए मेरी ग्राउंड रिपोर्ट मुकम्मल हुआ चाहती है, मुकम्मल होने जा रही हैं। ये आखिरी थोड़ा सा देखने को चीज़ मिल गई तो उसको और उसमें ऐड कर लिया मैंने। देखिए यहाँ पर ये गंदगी का आलम है, ये देखिए आप। और ये देखिए ये सीढ़ियाँ, ये किसी ज़माने में वो नीचे उतरने का बोलिए कुछ उस ज़माने में शायद रहा होगा, क्योंकि पुराने दरवाजे हैं, उसकी कोई देख रेख नहीं। थोड़ा आगे आ जाइए आप, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर। अब ये जो ऑफिस कार्यालय का जो हम कह सकते हैं भंगार है, ज़रा जूम करके बता दें आप, ये भंगार है। और उधर देखो आप, वो पूरा गंदगी का आलम है नीचे। थोड़ा मैं ऐसा लगता है मुझे नीचे उतरना ही पड़ेगा। आइए आप, आइए। हाँ आप ये देखिए आप, आ जाइए। मैं कैमरा से कहूँ आइए भैया, आप भी बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ हमारे कैमरामैन से भी। हमारे कैमरामैन भी इशारा कर रहे हैं मुझे कि भैया बहुत तरह सर ज़रा बंद कीजिए। लेकिन देखिए थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पर जंगली झाड़ आ रहे हैं। ये दीवार जो इसमें टेढ़ापन आ गया है, देखिए। और ये काफ़ी पुरानी दीवार है, यानी कुछ शायद 1-2 साल में गिरने वाली है। अब ये देखिए पुराने ज़माने का है ये। अब पता नहीं अंदर क्या है क्या नहीं, दरवाज़ा बंद है। और ये देखो पान, ये गुटके, ये चाय, और ये सामने देखिए आप, थोड़ा इधर जूम करके बता दें आप थोड़ा सा। ये देखिए ये प्लेटा पड़ी हुई ये है। और ये कहाँ हो रहा है? ये सीईओ साहब के केबिन के ठीक सामने, ये ठीक सामने देखिए ये भंगार पड़ा हुआ है। ये भंगार है,
ये स्क्रैप का सामान है। अब बोलिए आप, जो बंगाल से भी साहब से मुलाकात हुई, कलकत्ते से आए, बंगाल से आए, बंगाल से आ रहे, कश्मीर से आ रहे, कन्याकुमारी से आ रहे, कोई इंग्लैंड से आ रहा, फ्रांस से आ रहा, और वो ये तमाशा देख रहा, वो जब अंदर एंट्री कर रहा है, ये नज़र आ रहा, तो वो क्या सोचेगा, मेरे देश का नाम बदनाम होगा। मैं गर्व से कहता हूँ, कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरा देश महान है। लेकिन जब बाहर के लोग आते हैं, पर्यटक के रूप में आते हैं, और इस तरह से मेरे देश का नाम बदनाम होता है, तो कौन है इसका जिम्मेदार? क्या है ये? सीओ साहब की नाक के नीचे। वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात है साहब। अच्छा हुआ कि आपको ताजमहल की चाय भी नहीं दिए, ना ताजमहल के अंदर भी जो है ना, तो किराड़ फुड़ भंगार चल जाता था। अल्लाह माफ़ करे और मुझे माफ़ करे, अगर ताजमहल की जिम्मेदारी आपको दे दी ना यहाँ वहाँ की कि संभालो, तो वहाँ भी ये चाय के पूड़े पाड़े, क्योंकि सबूत है ये, मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, तो उसका भी अल्लाह हाफिज़ हो जाता था। वो तो अच्छा है कि भारत सरकार उसको देख रेख कर रही है और हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है। चलिए, मेरी तमाम जो पंचक्की की जो समस्या है, परेशानियाँ है, वहाँ की जो गंदगी है, जो लापरवाही है, जिसकी वजह से मेरे शहर का नाम, मेरे राज्य का नाम बदनाम हो रहा है, तो एक अच्छे नागरिक के तौर पर, एक जागरूक पत्रकारी के तौर पर ये हमने कदम उठाया हूँ मैंने। और ये जो भी बातें कहा हूँ, हो सकता है किसी को बुरी लगे, लेकिन ये सच पे आधारित है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और मैं आपको तमाम दर्शकों को बता दूं कि जो मैंने सर्वे किया हूँ, ये हमारे जो शख्सियत बाजू खड़े नाज़िरुद्दीन फारूकी साहब, इन्होंने कहा कि अंसारी साहब, पत्रकार साहब, मैं 2 निवेदन देना चाहता बोले। तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ होगा, मतलब साहब 2 निवेदन आप कैसे दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सर्वे कर लीजिए, सर्वे के अंदर आप एक चीज़ को बताइए, हाईलाइट कीजिए कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपके स्क्रीन के ऊपर एक निवेदन चले जाता बोले। और मैं जो कल मैं देने वाला हूँ लेखी के अंदर कि यहाँ पर ये सुरक्षा होना चाहिए, विकास के काम होना चाहिए, इसकी और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, वो 2 निवेदन हो जाते। मतलब भाई बड़ा अजीब है यार, बड़ा अजीब है ये निवेदन। चलिए अब उनकी प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि वो मेरे साथ कंटिन्यूशन में चल रहे थे। अब उनकी और मन में क्या विचार आ रहा है, उनका और क्या कहना है, जानना चाहेंगे। सर आप क्या कहेंगे आज? पहले तो मैं एसडीएम चैनल को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि एसडीएम चैनल एक खुद अपनी एक पहचान रखता है, और जिसकी संगे बुनियाद जो है तो सच के ऊपर आधारित होती है। तो मैं अंसारी साहब का ऑलरेडी मैं उनका फ़ैन हूँ, लेकिन उनके कुछ काम ऐसे हैं तो मुझे ऐसा लगा कि उनके साथ ही काम करना चाहिए। तो आज मैंने अंसारी साहब से कहा कि हमको महानगर पालिका जो स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने जो काले घपले किए हैं, और शहर में जो स्मार्ट सिटी का जो बजट आया है वो सिर्फ ऐतिहासिक धरोहर के वजह से औरंगाबाद शहर को उस लिस्ट में आया है जी। तो आज ऐतिहासिक शहरों के अंदर जो हमारा पंचक्की, जो मुगलों की आन बान शान और उनकी पहचान जो औरंगाबाद शहर को देकर गए हैं, तो उसकी जो पहचान है तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन उसे मिटाना चाह रहा है। इसी को हम सामने लाने के लिए आज हमने एसडीएम से रब्ता किया और उनसे कहा कि इसे तफसीलन बताया जाए, और आज हमने इसे मीडिया के माध्यम से पब्लिक तक लाने की कोशिश की। और कल जो है तो हम पीर के दिन जो है तो कमिश्नर साहब को लेखी निवेदन देंगे और उनसे कहेंगे कि आप स्मार्ट सिटी के अंदर, यानी आपकी जो स्मार्ट सिटी है जिस वजह से पहचान की जाती है, उस पहचान जो शहर के अंदर जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जैसे पंचक्की होगा, बीबी का मकबरा हो गया, ये हमारी दौलताबाद हो गया, ये हमारे शहर की आन बान शान है। और आज जो नाम का जो मुद्दा है संभाजी नगर औरंगाबाद जो हाई कोर्ट में जारी है, ये इसी वजह से इसके ऊपर फैसला नहीं आ रहा है, क्योंकि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता, इसीलिए इसे टाला जा रहा है। और मैं आपसे मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसे हाई कोर्ट भी मिटा नहीं सकता, मगर हमें जो हम समाज सेवक बोलकर, नेता बोलकर, मुसलमानों के ठेकेदार बोलकर, जो जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे बाप दादाओं ने, जो हमारी आन बान शान और हमारी पहचान थी, जिन्होंने हिंदुस्तान को अपनी पहचान देकर गए, तो उस पहचान को बचाने के लिए आपको सामने आना पड़ेगा। यही आपके मीडिया के माध्यम से मैं पब्लिक से कहना चाहता हूं कि ये हमारी शान है, और इसी के वजह से आज जो है तो नाम के फैसले भी हमारे हक में आएंगे इंशाल्लाह। सर ये आपने कहा है, सही बात है, लेकिन यहाँ पर ये पंचक्की में वक्फ बोर्ड का हेड ऑफिस है पूरे महाराष्ट्र का, यहाँ सीओ साहब बैठते हैं, और वक्फ के कई मेम्बरान भी हैं जो प्रशासन पे अपनी पकड़ रखते हैं। अब्दुल सत्तार साहब तो हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर है अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज नेता भी हैं, तो उनसे कुछ दर्द अपील करेंगे?
मैं तो हमारे लाड़के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, अब्दुल सत्तार साहब और जो मुसलमानों की इतिहास को बचाने के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे अपील करूँगा कि बीबी के मकबरे का, उसके बाद में जो पंचक्की के आपको मीडिया के माध्यम से आप हालात देखिए क्या हो चुके हैं। जैसे अंसारी साहब चीख कर बता रहे थे कि इस चीज़ को बचाने के लिए, और यहाँ पर क्या कितने आप देखिए, बहुत शर्मनाक बात है कि सीओ साहब के एग्ज़िट ऑफिस के सामने जो है तो पूरा भंगार पड़ा हुआ है, लोग गुटखे खाकर थूक रहे हैं, दीवारों का बुरा हाल है, सामने की गैलरियाँ टूट गई है, हाउस के अंदर जाले थमे हुए हैं। तो ये सीओ साहब जब सवेरे आ रहे हैं तो ये क्या उनको नज़र नहीं आ रहा है क्या? मैं अदबन सीओ साहब, अभी जो मुशीर साहब आए हैं ये बहुत दबंग है ये, और जो है तो बहुत तुरंत फैसले करते हैं। तो मैं मुशीर साहब से भी कहूँगा कि शायद आपकी नज़र इसके ऊपर पड़ी या ना पड़ी, लेकिन आप भी जो है तो इसके ऊपर जो है तो आपके द्वारा जो है तो लेटर के द्वारा जिस तरीके से आप इससे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, हम आपको चैनल के माध्यम से आपसे अपील करते हैं कि आप जो है तो इसके ऊपर नज़र इनायत डालिए। आपका नाम और आप क्या है पद से? मतलब मैं नज़ीरुद्दीन फारूकी, अटल समाज सेवा, और मेरा हमेशा जो है तो समाज के हित में मस्जिदों के जहाँ पर हमारा इतिहास जहाँ पर जुड़ा है, हम उस इतिहास को बचाने के लिए हर बार जो है तो हम कोशिश करते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से हमसे जो है तो लोगों के सामने भी लाने की कोशिश करते हैं। और हमारी हमेशा कोशिश यही होती है कि भाई हमारे इतिहास को, हमारी जान को, हमारी पहचान को बचाने की कोशिश हम करेंगे। और इंशाल्लाह मैं और शहर के तमाम ज़िम्मेदार जो अपने आप को समाज सेवक, जो नगर सेवक, जो भी अपने एतबार से जो काम करते हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने अपने लेवल के ऊपर जो है तो आप ऐतिहासिक अपने जो शहर की जो आन बान शान है उसको बचाने के लिए कमिश्नर से, कलेक्टर से, विभागीय आयुक्त से, जहां से भी आपको रब्ता करना है, नज़ीर फारूकी ज़रूरी नहीं है कि निवेदन दे, आप सब भी मिलकर जो है तो निवेदन देकर जो है तो इसको चमकाने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह से आपने नज़ीरुद्दीन फारूकी साहब की बात को सुना, और इनका एक अनोखा एक अंदाज़ था कि मैं दो निवेदन देना चाहता हूँ। एक निवेदन, ये आप न्यूज़ देख रहे हैं, ये एक तरह का निवेदन है, ये पब्लिक के सामने भी है, प्रशासन के सामने भी है, और पीर के दिन वो लेखी में तकरार में देने वाले हैं। अब सारी बात तो चीख मैं कही हो गया हूँ, और मेरा भी ज़रा बीपी कम ज़्यादा हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो भाई मैंने जब इतनी तड़प से कहा हूँ, तो जो देखने वाले हमारे जो नाजरीन हैं, तो उनसे गुजारिश है कि गुड, वेरी गुड, क्या बात है, ऐसा मत लिखो। वैसा तो मैं बहुत कम बोलता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इस चीज़ का क़ायल हूँ कि अगर आपकी बात में दम है तो लोग आपके चैनल को खुद ब खुद लाइक करेंगे, बढ़ेंगे। लेकिन मैं बहुत कम मौके पे ऐसा अपील करता हूँ कि इसको वायरल करो। इसलिए करता हूँ कि ये हमारा इतिहास है, ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, ये एक तरह की शिनाख्त है। तो तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, और उसके अंदर जिसको भी आप बड़ा नेता मानते हैं, चाहे कोई भी पार्टी की हो, तो उनका नाम लेके उनसे गुजारिश करो कि फ़लाँ साहब आदरणीय महोदय, ये एसडीएम चैनल पे न्यूज़ आई है, तो आपसे गुजारिश है कि इस पर तवज्जो फरमाएं। ऐसे 2-4 लाइन लिखेंगे, हो सकता है कि 2 लाइन लिखने का जो अंदाज़ रहेगा वो भी एक तरह का कमेंट के द्वारा एक निवेदन रहेगा, तो उसके ऊपर हो सकता है प्रशासन हरकत में आए या ज़िम्मेदार हरकत में आए। तो थोड़ी सी 3 लाइन लिखने से तो काम हो सकता है, आसान हो सकता है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि इस न्यूज़ को तमाम ग्रुपों में, यहाँ तक कि आमदार साहब है, खासदार साहब है, मुख्यमंत्री साहब है, तमाम ग्रुपों में पहुँचाए, ताकि ये हमारा इतिहास बच सके। ये आपसे गुजारिश है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पैगाम को घर घर हर ग्रुप में पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए, जाते जाते एक और नज़र पड़ी मेरी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि 300 साल ओल्ड, यानी 300 साल पुराना, ऐसा लिखा हुआ है। और जब मैं इत्तेफाक से मेरी नज़र एक काउंटर पे पड़ी, तो मैंने एक काउंटर वालों से कहा कि टिकट क्या है। तो सर ज़रा खड़े रह के भी थोड़ा इधर सामने आइए। सर, ये यहाँ पर टिकट क्या क्या है? इंडियन के लिए 10 रुपये है, फॉरेनर के लिए 100 रुपये। 100 रुपये। सर कहाँ फॉरेनर कहाँ से आते सर? सब जगह, इंग्लैंड, फॉरेन, यूरोप, सब जगह से। से लोग आते हैं? हाँ, हमेशा आते रहते? हमेशा। इस तरह से हम जब जा रहे थे तो मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने इनसे पूछ लिया, दिमाग में आ गया कि टिकट क्या है। उन्होंने कहा कि जो इंडियन है हमारे, उनको 10 रुपये टिकट है, और जो बाहर से आते हैं, अमेरिका से, यूरोप से, उनके लिए 100 रुपये टिकट है। तो देखिए, बाहर के लोग यहाँ आने के 100 रुपये दे रहे हैं। और जब बाहर के लोग यहाँ आते हैं तो रामा होटल में, 5 स्टार होटल में रुकते हैं। होटल की कमाई अलग, ट्रैवल्स की कमाई अलग, यहाँ घूमने की कमाई अलग, यहाँ 100 रुपये दे रहे अलग, मकबरे में ज़्यादा है, एलोरे में ज़्यादा है, यानी कि लाखों रुपये आ रहा है। तो क्या हमारा इतना कर्तव्य नहीं बनता कि हम इसकी सही देख रेख करें? उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे।